तक किसी चीज को मुकम्मल अंत तक ले जाना मुश्किल काम होता है। आज जिस टॉपिक पर बात करनी है वो टॉपिक बहुत प्रिय है लोगों का, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जो बार बार नाम आ रहा था उसी टॉपिक का आ रहा था। वो है चार्वाक दर्शन। पीछे 1 महीना में वीडियो बना नहीं पाया, स्वास्थ्य की वजह से, कुछ व्यस्तताओं की वजह से। अब कोशिश करूंगा कि महीने में कम से कम 2 वीडियो मैं ज़रूर बनाऊं। उससे ज़्यादा मैं कहूँगा तो ही बना नहीं पाऊंगा, मुझे उतना समय मिल नहीं पाता है, लेकिन महीने में 2 मैं मैनेज कर सकता हूँ, उतना ज़रूर करता रहूँगा। और लगातार फिलोसफी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उससे ये खतरा है कि आप लोग कमंडल ना उठा लें। तो एक आध फिलोसफी, एक आध कुछ और, संविधान पे, लॉ पे, सोसाइटी पे, कुछ ऐसा तो मिक्स करके। इंडियन फिलोसफी में जो हमने थोड़ा सा पढ़ा था इस सीरीज के दूसरे वीडियो में, जिसका नाम था भारतीय दर्शन का परिचय, वेदों से ओशो तक, मैंने बताया था कि भारतीय दर्शन में कुल 9 दर्शन मोटे तौर पर हैं। उनमें से 6 आस्तिक हैं और 3 नास्तिक दर्शन हैं। आस्तिक दर्शन वही है जिनको हम हिंदू दर्शन, षड दर्शन या सनातन दर्शन कह देते हैं। इसमें सांख्य योग एक ग्रुप है, न्याय वैशेषिक दूसरा है, मीमांसा वेदांत तीसरा है। इनको बाद में पढ़ेंगे हम लोग। जो नास्तिक दर्शन है वो 3 है, चार्वाक, जैन, बौद्ध। नास्तिक का मतलब जो वेदों को नहीं मानते, न कि ईश्वर को नहीं मानते। जो वेदों को नहीं मानते उसको नास्तिक कहते हैं, और जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक होते हैं। भारतीय परंपरा में ऐसे क्लासिफिकेशन है। अब जो 3 नास्तिक दर्शन है उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध दर्शन है चार्वाक। वहां से हम बात शुरू करेंगे। और जब चार्वाक का नाम सुनते हैं, जैसे मैंने आपसे चार्वाक का, आप सब उत्साहित हो गए। उत्साहित क्यों हो गए? क्योंकि हम सब अंदर कहीं ना कहीं चार्वाक ही हैं। हम ऊपर से बौद्ध हो जाते हैं, ऊपर से हम वेदांती हो जाते हैं, ऊपर से कभी जैन हो जाते हैं, लेकिन अंदर से हम में से अधिकांश लोग जीवन के ठीक ठाक हिस्से में चार्वाक ही होते हैं। अपने चार्वाकपन को छिपाते रहते हैं, दबाते रहते हैं। वो भी ज़रूरी है, समाज में रहने की मर्यादाएं हैं, नियम हैं, उन सब का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चार्वाक को सुन के मज़ा आता है। और जब मैं कहता हूँ चार्वाक, तो चार्वाक को लेकर जो छवि बनी हुई है, हमें ये भी समझना है कि वो छवि उतनी ठीक है नहीं। जो चार्वाक की छवि बनी हुई है वो छवि बनी हुई है इन 2 सूत्रों से। और ये 2 सूत्र जो हैं बहुत प्रसिद्ध सूत्र हैं, चार्वाकों के नाम से चलते हैं। पहला है यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर, उधार लेकर भी पीना पड़े तो पियो, लेकिन घी पियो। हालांकि वो पीते कुछ और थे, लेकिन घी बोल रहे हैं यहाँ पर। घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य, एक बार देह के भस्मीभूत जल जाने के बाद, पुनरागमनम कुतः, पुनः आगमनम कुतः, पुनः कहाँ आती है देह? शरीर फिर नहीं आता है। एक ही बार का जीवन है, उसी को भरपूर जीना है। और इस जीवन में खूब भोग करना है, सुख अर्जित करने हैं, ज़रूरी हो तो उधार लेके करने हैं, और मौज में रहना है, सुख से जीना है। ये पूरे भारतीय दर्शन में कोई दूसरा संप्रदाय नहीं कहता है। भारत के 9 स्कूल्स में से 8 कहते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। ये कहते हैं कि मोक्ष सिरफिरों का विचार है, कुछ नहीं रखा उसमें, सुख ही असली जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है। इस वजह से इसकी आलोचना बहुत ज्यादा होती है। दूसरे में तो और खतरनाक तरीके से बोल रहा है। ये मदिरा पान के बारे में समर्थन कर रहा है। पीतवा पीतवा पुनः पीतवा, यावत पतते भूतले। पीते रहो पुनः पीतवा, फिर पीते रहो, यावत, जब तक कि, पतते, गिर पड़ो, भूतले, जमीन पर। पियो पियो फिर पियो, जब तक कि जमीन पर गिर ना पड़ो। और गिरने के बाद क्या करना है? उत्थाय च पुनः पीत्वा। गिरने के बाद फिर हिम्मत समेट के उठना है। उत्थाय च पुनः पीत्वा, उठो फिर पियो। क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म न विद्यते। क्योंकि ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो दावा करता हो कि पुनर्जन्म होता है। यही जीवन है, यही काम करना है, पीना है, गिरना है, फिर उठना है, फिर पीना है, फिर गिरना है। अब इन श्लोकों से या इन सूत्रों से चार्वाक दर्शन की एक खास छवि बन गई है। बहुत नेगेटिव छवि है। ये भाव हमें पूरी परंपरा में दिखता है, ऐसा नहीं कि यहाँ दिखता है, और केवल भारत में दिखता है ऐसा नहीं है, पश्चिम में भी दिखता है। हर देश की परंपराओं में ऐसे भाव दिखते हैं। आधुनिक काल में भी अगर देखें तो मुझे 2 कवि ध्यान है, तो मैं उनकी कविता भी लिख के ले आया कि आप चाहें तो उसको एंजॉय कर सकते हैं।
1870s के आसपास एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि क्या, लेखक ज़्यादा थे, नाटक खूब लिखे उन्होंने, कई तरह की रचनाएं लिखी। उन्होंने एक नाटक लिखा भारत दुर्दशा, उसमें एक व्यंग्य गीत लिखा। उसमें मदिरा नाम का एक कैरेक्टर लोगों को समझा के बोलता है, मदवा पीले पागल जीवन बीत्यो जात। ब्रज भाषा में है, शायद आप समझ पा रहे होंगे। मदवा पीले पागल जीवन बीत्यो जात, बिनु मद जगत सार कछ नाही, मान हमारी बात। इस जगत में मद के बिना कोई सार नहीं, हमारी बात मान ले, मदवा पीले पागल जीवन बीत रहा है। ये व्यंग्य में कह रहे हैं भारतेंदु, सीरियसली नहीं कह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि भारत के लोग आमतौर पर इतने पीने के शौकीन हैं कि वो देश क्या समझेंगे। और एक कवि बहुत विख्यात हुए, हरिवंश राय बच्चन, आप जानते हो, उन्होंने पूरी किताब लिख दी मधुशाला। मधुशाला, वो खुद उसके पक्ष में कभी नहीं रहे। और दरअसल उस किताब में शराब जो मधु है उसका एक सांकेतिक अर्थ है, वो अध्यात्म का नशा ज्यादा है, पर दिखने में तो मधुशाला ही है। और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी, जिसमें से एक बात तो यहां तक लिखी कि सांप्रदायिकता का समाधान करना हो, सबको पब में बिठा दो, सांप्रदायिक होंगे ही नहीं। मुसलमान और हिंदू दो हैं, एक मगर उनका प्याला। वैसे अलग अलग हैं, प्याला एक ही है दोनों का। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। हाला मतलब शराब। दोनों रहते एक, न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। मंदिर मस्जिद जाते हैं तो अलग हो जाते हैं, उसके पहले एक ही हैं। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। तो मंदिर मस्जिद बंद करो, पब में बिठाओ लोगों को। हरिवंश राय बच्चन जी वो दरअसल ये कह नहीं रहे, आध्यात्मिक अर्थ में एक संकेत कह रहे हैं कि दरअसल जो झगड़े हैं धर्म को लेके हैं, मजहब को लेके हैं, और जो चीज़ें एक करती हैं वो अध्यात्म है। यहाँ मधु का मतलब दरअसल अध्यात्म है, लेकिन ये नाम उनके नाम से बड़ा विख्यात हुआ, ये छंद बहुत प्रसिद्ध हुआ। दरअसल चारवाक ऐसे हैं नहीं। ये चारवाकों के बारे में कुछ गलत फहमियाँ हैं, और आप देखना चाहें तो मैंने ये दोनों छंद लिख दिए हैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। चारवाक कौन है, इनका थोड़ा सा हम पहले परिचय हासिल कर लें, और थोड़ा सा उस बैकग्राउंड को भी समझेंगे, क्योंकि दर्शन हो या कुछ भी विषय हो, जब तक आप उस ऐतिहासिक स्थिति को न समझें, आप उसकी जड़ को नहीं पकड़ पाएंगे। कुछ दार्शनिक, मैं तो दर्शन का विद्यार्थी रहा हूं लंबे समय तक, पॉलिटिकल फिलोसफी का भी रहा हूं। मैंने सब कुछ पढ़ने के बाद एक चीज समझी कि किसी दार्शनिक को समझना है, उसके देश काल की परिस्थितियां समझ लीजिए और खुद को वहां रखिए। आप पाएंगे कि आप खुद वो बोलने लग गए जो वो बोल रहा था। क्योंकि हर व्यक्ति दरअसल अपने देश काल परिस्थितियों का बाई प्रोडक्ट होता है। चारवाक भी थे, हम भी हैं। हम भी अपने समय के हिसाब से बोलते हैं, जो हमारा समय, हमारा स्थान सिखाता है हमें। चारवाक कौन थे? एक बात आपके मन में आ सकती है कि इनका नाम चारवाक ही क्यों पड़ा। चारवाकों को चारवाक कहने के तीन व्याख्या हैं। पता किसी को नहीं है, क्योंकि उस दौर का इतिहास पूरा मिलता नहीं हमें, पूरे टेक्स्ट हमारे पास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि चारवाक शब्द चर्व धातु से बना है। धातु का मतलब होता है जो संस्कृत में रूट वर्ड्स होते हैं, जिससे क्रियाएं, वर्ब्स बनती हैं, उसको बोलते हैं रूट। चर्व का मतलब संस्कृत में होता है चबाना। तो ये लोग चबा जाते थे। क्या चबा जाते थे? कुछ कहते हैं कि मुर्गा चबा जाते थे, बकरा चबा जाते थे, मछली चबा जाते थे। कुछ इनसे बहुत नाराज रहते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये नैतिक मूल्यों को ही चबा गए, क्योंकि इन्होंने पूरे एथिक्स, मोरालिटी को ही चबा लिया, इसलिए इनका नाम चारवाक पड़ा। एक व्याख्या है, इंटरप्रिटेशन है, हमें नहीं पता कि सच है कि झूठ, व्याख्या ऐसी है। पर जैसे ही चारवाक का नाम मैंने बोला, आप सबका चेहरा चमक गया। उस जमाने में भी चेहरा चमकता था लोगों का। इसलिए कुछ लोगों ने कहा नहीं, जो चारवाक है वो दरअसल चारु प्लस वाक है। चारु का मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल। वाक मतलब अभिव्यक्ति, भाषा। ये लोग बड़ी सुंदर बातें बोलते थे, इंटरेस्टिंग बातें बोलते थे, इतनी अच्छी बातें बोलते थे कि लोग इनके दीवाने हो जाते थे। और दीवानों ने क्या कहा कि ये चारु वाक हैं, बहुत प्रिय बोलते हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? चारवाक हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, चारवाक नाम का एक आदमी था, और क्योंकि बाकी सब चारवाक उसके फॉलोवर थे। चारवाक एक व्यक्ति नहीं था, सैकड़ों व्यक्ति थे चारवाक। ये ग्रुप का नाम है, एक व्यक्ति का नाम नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि चारवाक एक पहला व्यक्ति था और बाकी सब उसके फॉलोवर्स थे,
उस व्यक्ति का नाम चारवाक होने से, और ये चारवाक कौन था, तो कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि दर्शन दिया किसने, इस दर्शन के संस्थापक या इस दर्शन को आगे बढ़ाने वाले लोग कौन हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, इस बात पर सहमति है कि इस दर्शन की स्थापना देवताओं के गुरु बृहस्पति ने की थी, इसलिए इसका एक नाम बृहस्पति दर्शन भी होता है। तो लोग बड़ा चकित हो जाते हैं, भाई देवताओं के गुरु बृहस्पति ऐसा खराब दर्शन क्यों देंगे। तो एक व्याख्या इस पर यह मानी जाती है कि देवताओं के गुरु ने दर्शन रचा था असुरों के लिए, दानवों के लिए, कि दानव लोग इसको पढ़ें, भोग में, सुख भोग में पागल हो जाएं, और जब वो सुखों के पीछे पागल हो जाएंगे तो उनको हराना, उन्हें पराजित करना आसान हो जाएगा। इसलिए एक यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से दर्शन गढ़ा गया था। और कुछ लोग कहते हैं कि इन्हीं बृहस्पति के शिष्य थे चारवाक, और इन्हीं के फॉलोअर्स आगे चल के चारवाक होते गए। बृहस्पति हमारी परंपरा में एक नहीं है, हमारी परंपरा में बृहस्पति भी सैकड़ों के आसपास हैं। नहीं पता कि ये बृहस्पति कौन थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये बृहस्पति वही बृहस्पति हो सकते हैं जिनका नाम वात्स्यायन था। और ये वात्स्यायन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कामसूत्र नाम के ग्रंथ की रचना की थी, जो पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध ग्रंथों में से ग्रंथ है। और कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन भी एक चारवाक व्यक्ति थे। लेकिन वात्स्यायन संभवतः अगर इनसे अलग हैं तो थोड़े बात कर रहे होंगे। लेकिन एक व्यक्ति हुआ 6th सेंचुरी BC में इसी दर्शन का, जिसका बहुत एहसान है चारवाक दर्शन पर। उसका नाम था अजित केशकंबली। पता नहीं आपने इसका नाम कभी सुना या नहीं सुना है, बहुत ही अलग किस्म का आदमी था। इसका नाम अजित इसलिए पड़ा कि इसको हराना लगभग नामुमकिन था तर्कों के मामले में। प्रसिद्ध था कि इससे कोई भिड़ा तो वही घायल होगा, तर्कों में, ऐसे नहीं, पहलवान नहीं था, दार्शनिक था। केशकंबली हमारी परंपरा में उन लोगों को बोलते हैं जो ह्यूमन हेयर से बने हुए कंबल पहनते हैं। इसमें थोड़ा सा मतभेद होता है कि ये व्यक्ति इस अर्थ में केशकंबली था या नहीं था। कई परंपराओं में तो मिलता है, मुझे थोड़ा सा डाउट है इस मामले में, क्योंकि आपको पता है कि जो केशों से कंबल बनता है वो क्यों पहना जाता है। एक गुण है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब होता है गर्मी सर्दी झेलने की ताकत। अगर आप अध्यात्म के रास्ते पे जाएंगे तो शंकराचार्य ने कहा कि तितिक्षा पहले देख लो अपने अंदर है कि नहीं है। बहुत गर्मी में भी आपको परेशानी ना हो, बहुत सर्दी भी आपको बेचैन ना करे, इस गुण को बोलते हैं तितिक्षा। और केश कंबल धारण करने का पर्पज है इस गुण का विकास करना, क्योंकि केशों से बना कंबल गर्मियों में और गर्म हो जाता है और सर्दियों में और ठंडा हो जाता है। तो टेम्परेचर है 0 के आसपास, आपने वो कंबल पहना, अब कंबल के अंदर टेम्परेचर -10 हो गया, झेलो इसको। गर्मियों में 40 है, आपने पहना 50 हो गया। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का तरीका है। लेकिन क्योंकि चारवाक लोग सुखवादी थे, इसलिए डाउट होता है कि अजित केशकंबली इस अर्थ में केशकंबली हैं या नहीं है। तो इतिहास में बहुत सारी बातें हमें नहीं पता, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, बस आइडिया होना चाहिए। तो मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों का नाम ध्यान रखिए, अजित केशकंबली और वात्स्यायन। ये 2 व्यक्ति इस परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। चारवाक का एक दूसरा नाम लोकायत भी है, क्योंकि 2 वजहों से। एक तो ये दर्शन अकेला दर्शन भारत में है जो इहलोक, इहलोक समझते क्या होता है, ये वाला लोक हमारा जो दिस वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड, इहलोक को ही मानते हैं। इहलोक के बियॉन्ड कुछ नहीं मानते। ना ईश्वर है, ना आत्मा है, ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना मोक्ष है, कुछ नहीं है। सब गप्पे हैं इनके हिसाब से। और क्योंकि ये पूरी भारतीय परंपरा का अकेला स्कूल ऑफ थॉट है जिसने कहा कि इस जगत के बियॉन्ड कुछ नहीं है, तो लोकायत नाम पड़ गया कि इस लोक को मानने वाले। कुछ लोग कहते हैं कि लोकायत इसलिए भी है कि लोक जीवन में इनका प्रभाव बहुत ज्यादा था, आम आदमी इनसे बहुत प्रभावित हो गया था, इसलिए भी लोकायत कहते होंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये, चारवाक सबसे ज्यादा निंदित दर्शन है, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज्ड फिलॉसफी है, लेकिन हमें उसको एक मामले में बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? हमारे पास चारवाकों के बारे में कोई भी ऑथेंटिक सोर्स विद्यमान नहीं है, और जब ऑथेंटिक सोर्स विद्यमान है ही नहीं तो हम कैसे जानते हैं उनके बारे में? सवाल ये है। कहते हैं कि जब इन लोगों ने लिखा, ये लोग बहुत गुस्से वाले आदमी थे चारवाक,
ये उन लोगों में नहीं है जो बहुत संभल संभल के बोलते हैं, ये खुल के बोलने वाले थे, बहुत मुखर लोगों में। आज के समाज में भी आप देखेंगे कुछ लोग पॉलिटिक्स में या सोसाइटी में बहुत मुखर होकर बोलते हैं, किसी के भी विरोध में बोलेंगे, मुखर होकर बोलेंगे। कुछ लोग शालीन तरीके से बात करते हैं। चार्वाक मुखर लोग थे, खुल के बोलते थे, एग्रेसिव लोग थे। इनका एग्रेशन किसकी तरफ था? वेदों की तरफ था, कर्मकांड करने वाले पुरोहितों की तरफ था, तो खूब उनको उठ पटांग बोलते थे। एक जगह तो लिखा है भांड धूत निशाचर, कि जो लोग कर्मकांड करते हैं वो भांड हैं, धूर्त हैं, निशाचर हैं, ऐसी बात लिखी उन्होंने। इससे जो वैदिक रास्ते पर चलने वाले लोग थे, कर्मकांडी लोग थे, पुरोहित लोग थे, इनसे बड़े नाराज रहते थे। इतिहास के कुछ लोग मानते हैं कि संभवतः इसी तनातनी में इन्होंने जो मूल रूप से लिखा होगा उसे नष्ट कर दिया गया होगा, क्योंकि हमारे पास वो सोर्सेज नहीं मिलते हैं। अब वो तो नष्ट हो गए, तो हम जाने कैसे इनको? सोच के देखिए कि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुए अजित केशकम्बली। ये टाइम का रेफरेंस ध्यान रखेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग BC समझते हैं, बिफोर क्राइस्ट समझते हैं, ईसा पूर्व है ना। इसलिए ईसा पूर्व में कहूँगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद 5वीं शताब्दी आई, तो ये मत सोचना 6 के बाद 5 क्यों आया। ईसा पूर्व है ना, ईसा के पूर्व से पीछे आ रहे हैं, इसलिए 6 के बाद 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, और ईसा पश्चात में चलेंगे तो 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ेगा, है ना। 6th सेंचुरी BC इस दुनिया के लिए कितनी महान शताब्दी है, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मेरा तो मन हुआ कि एक पूरा वीडियो इसी पर बनाऊं, 6th सेंचुरी BC पे ही। चाइना हो, जापान हो, ग्रीस हो, भारत हो, इजराइल हो, इन सारे देशों में दर्शन की आग लग गई है 6th सेंचुरी BC में। पूरी आग, आंधी तूफान आ गया है। और ये सारा तूफान अगर एक ही सेंचुरी में दिख रहा हो तो आश्चर्य तो होता ही है, कुछ तो खास बात रही होगी उस समय। 6th सेंचुरी BC में अजित केशकम्बली हुए, इसी समय बुद्ध हुए, इसी समय महावीर हुए, इसी समय चीन में कन्फ्यूशियस हुआ, इसी समय चीन में लाओ त्से हुआ, इसी समय जापान का शिंतो धर्म बना, इसी समय ग्रीस में पहला फिलोसफर थालेस या थेल्स हुआ, पाइथागोरस, पार्मेनाइडिस, हेराक्लाइटस, ये सब एक ही समय के लोग हैं, सब एक साथ जिंदा थे। ठीक इस सेंचुरी में जो आज का इजराइल है, वहां हजरत मूसा या मोसेस जिनको बोलते हैं, उनकी मृत्यु तो 1300 BC में हो चुकी थी, पर उनके जो ज्ञान की बातें थी उनको 5 पुस्तकों के रूप में, जिसको हम तोराह कहते हैं, संकलन किया गया। वो भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की बात है। आज के ईसाई भी जिसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, उसमें उसका महत्व है, और यहूदियों में तो है ही। 24 में से 5 किताबें हजरत मूसा की लिखी हुई है, वो सभी सब कुछ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो रहा है। ऐसी क्रांति हुई है उस दौर में। उसी क्रांति में अजित केशकम्बली नाम का व्यक्ति भी हुआ। अब 6th सेंचुरी BC में जो कहा गया, लिखा गया, और ये ध्यान रखना है, चार्वाक लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार नहीं हुए हैं। हमारे पास वैदिक साहित्य में जिक्र आता है सुखवाद का, जड़वाद का, जो इनका विचार है। उपनिषदों में इनका नाम लिखा हुआ मिलता, इसलिए संभावना है कि शायद ये कुछ और पहले हुए होंगे, लेकिन यहां पर आकर एक बड़ा आचार्य इनके पक्ष में खड़ा हुआ, इसलिए यहां से नाम नजर आता है। इनके बारे में हमारे पास जो पहली किताब मिलती है वो मिलती है 9th सेंचुरी AD में। 1500 साल के बाद की पहली किताब मिलती है। एक जयराशि भट्ट नाम के आदमी हुए, उनकी किताब है तत्व विप्लव सिंह। उसमें थोड़ा सा वर्णन मिलता है कि ये कौन थे। वो पहला टेक्स्ट है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास लगभग 11th सेंचुरी में एक दूसरी किताब मिलती है, एक नाटक है, प्ले है, रूपक है संस्कृत का, प्रबोध चंद्रोदय, कृष्ण मिश्र ने लिखा था। वो अकेली रचना है जो इनके पक्ष में लिखी गई है, छोटा सा, एकदम बहुत छोटा सा। और इनके बारे में जो 90% इंफॉर्मेशन मिलती है, कहां से मिलती है? 14th सेंचुरी में एक व्यक्ति हुए, विजयनगर एम्पायर, आप जानते होंगे। विजयनगर एम्पायर को जब हरिहर राय और बुक्का राय स्थापित कर रहे थे, उनके गुरु थे एक व्यक्ति, श्रृंगेरी मठ के भी गुरु थे, उनका नाम था माधवाचार्य विद्यारण्य। उन्होंने एक किताब लिखी, बड़ी अच्छी सी किताब लिखी। उस किताब का नाम था सर्वदर्शन संग्रह। भारत के सभी दर्शनों के बारे में विस्तार से लिखा। चारवाकों के बारे में जितने सूत्र हमें मिलते हैं मुख्य रूप से उसी किताब से मिलते हैं, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है, उन्होंने कहां से ढूंढा, चारवाकों ने क्या कहा, हमें नहीं पता।
चारवाकों की आलोचना करने के लिए बाकी दार्शनिकों ने जो लिखा उसमें उनके बारे में जिक्र किया, वहां से पता लगता है कि वो क्या बोलते थे। जैसे मान लीजिए बौद्ध लोग चारवाकों की आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं चारवाक ये कहता है जबकि सही बात ये है। अद्वैत वेदांत कह रहा है कि चारवाक तो मूर्ख लोग ये कहते हैं, इतना भी नहीं समझते हैं, सच तो ये है। जहां जहां उनका क्रिटिसिज्म है वहां से पता लगता है कि वो क्या बोलते थे। और ये हमेशा ध्यान रखना है, जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो हम कई बार बहुत ऑनेस्ट नहीं हो पाते। हम उसकी बात को उसके मंतव्य के साथ एग्जैक्टली नहीं लेके आते, हम उसकी बात का कुछ हिस्सा गायब कर देते हैं। हम भी ऐसा करते हैं, उस समय के लोग भी करते होंगे। ऐसा थोड़ा तब भगवान थे अब दानव लोग रहते हैं, हम भी तो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं भाई, तो उस समय भी ऐसे लोग थे। जब हमें किसी की आलोचना करनी होती है हम उसका पर्सपेक्टिव कभी नहीं लेके आते। कहा जाता है कि हर व्यक्ति दूसरों के मामले में जज और अपने मामले में वकील होता है। अपने वकील बन के घूमता है हर आदमी, और दूसरों के मामले में तुरंत जज बन जाता है कि ये तो है ही गंदा, ये तो है ही ऐसा। तो जब आप किसी के क्रिटिसिज्म से किसी को समझेंगे, ऐसा आपके जीवन में भी होता होगा ना कि एक्स नाम का आदमी आप नहीं जानते, वाई को आप जानते, और वाई ने बताया यार यार बड़ा घटिया इंसान है, उससे मिलना मत कभी। एक इमेज पहली बन गई आपके दिमाग में। अब जीवन में पहली बार वो जब मिलेगा उसको तो पता भी नहीं है, उसे कई महीने तो लग जाएंगे उस इमेज को ब्रेक करने में ही, तब जाके आप न्यूट्रल होकर उसके बारे में बात सोच पाएंगे। ये इनके साथ भी हुआ। हो सकता है कि सच में इन्होंने ऐसी ही बातें कही हो सकता है इनकी बातों को डिस्टॉर्ट करके आगे पेश किया गया हो। इसलिए दर्शन की किताबों के लिखने वाले, चाहे डॉक्टर राधाकृष्णन, बहुत महान दार्शनिक हुए भारत में, जो राष्ट्रपति भी थे हमारे देश के, उन्होंने भी कहा कि जब चारवाकों की बात होगी तो हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देना पड़ेगा। हो सकता है कि हम उनके बारे में ठीक से ना जानते हों। प्रोफेसर हिरियन्ना बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए, उन्होंने भी बात कही कि चारवाकों के मामले में हमेशा ध्यान रखना है कि हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं और गालियों के रूप में जानते हैं। ये ऐसी बात हुई कि किसी को कोई 4 गालियां दे रहा था, आपने वही नोट कर ली कि ये आदमी ऐसा है, और आप सबको बताते चल रहे कि ये आदमी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। 4 गालियां थी। ये क्या तरीका हुआ जानने का? और इसलिए पहले से निष्कर्ष लेके नहीं चलेंगे, बल्कि हम सोचेंगे कि ये लोग कैसे रहे होंगे, अंदाजा लगाएंगे। अब देखिए चारवाक फिलॉसफी क्या है। उससे पहले हल्का सा 6th सेंचुरी BC के बारे में एक मोटा मोटा खाका दिमाग में बना लीजिए कि उस समय हुआ क्या था, ये आग कैसे लगी, ये क्रांति क्यों हुई। वैदिक साहित्य पहले लिखा जा चुका था। जो वैदिक लिटरेचर से मेरा मतलब मुख्य रूप से 4 वेदों से है, और कई लोग उनको 3 ही वेद मानते हैं। कुछ लोग अथर्ववेद को वेद नहीं मानते, वो मानते हैं कि उसमें बाकी तीनों का रिपीटेशन ज्यादा है। इसलिए कई मध्यकालीन दार्शनिकों ने 3 वेदों का जिक्र किया, 4 का जिक्र नहीं किया। चारवाकों ने भी 3 वेदों का जिक्र किया है जब वो विरोध करते हैं, लेकिन 3 का मतलब ये नहीं कि वो 3 ही मानते हैं। अथर्ववेद को अलग वेद मानने के बजाय उसका हिस्सा मान लेते हैं। वैदिक साहित्य लिखा गया, खूब लोग वेदों को फॉलो कर रहे थे, और वेदों के बाद क्या लिखे गए थे? उपनिषद। देखिए सारा खेल उपनिषद के बाद का खेल है। अगर आप वेदों और उपनिषदों में अंतर करेंगे ध्यान से, तो वेद में इमोशंस ज्यादा है, जिज्ञासा ज्यादा है। वेदों में बहुत सारे ईश्वर हैं। इंद्र एक ईश्वर हैं, वरुण एक ईश्वर हैं, देवियां भी हैं, सविता एक देवी है, उषा एक देवी है। बहुत सारे देवी, बहुत सारे देवता, जो कि दुनिया में केवल भारत में नहीं हुआ है, भारत में शायद सबसे पहले हुआ होगा। अब जापान में देखेंगे, शिंतो धर्म में देवी केंद्र में है, और वहां 80 लाख देवी देवता माने गए हैं। आप मिस्र में, जो कि इजिप्ट है, उसका धर्म देखेंगे, सबसे शुरुआती धर्मों में से एक माना जाता है। वहां सूर्य को देवता मानते हैं, रा बोलते हैं, रा है, अमन है, वहां बहुत सारे ईश्वर हैं। बेबीलोनिया, जो कि बहुत पुरानी सभ्यता मानी जाती है, वहां देखेंगे, वहां मार्डुक एक ईश्वर है, और बहुत सारे ईश्वर है वहां पर भी। ग्रीक रिलीजन में जाएंगे, वहां बहुत सारे ईश्वर हैं, ज्यूस है, जैसे अपोलो है। रोमन रिलीजन में जाएंगे तो वहां जुपिटर है, मार्स है, ये सब ईश्वर हैं। सभ्यता की शुरुआत में लगभग हर समाज बेचैन था कि दुनिया कैसे चल रही है, और सबसे कॉमन सेंस क्या करती थी उस समय कि सूर्य दिखा, ये हमें रोशनी देता है, गर्मी देता है। सूर्य को हमने कई सभ्यताओं में देवता माना गया, चंद्रमा को देवता माना गया, जल को देवता माना गया, अग्नि को देवता माना गया। ये एक
सामान्य ट्रेंड है जो दुनिया के बहुत सारे धर्मों के शुरुआती स्तर पर दिखता है, वेदों में भी दिखता है। जब बहुत सारे ईश्वर हुए तो स्वाभाविक प्रश्न क्या आता है, हर सभ्यता को आता है कि भाई ये तो बहुत सारे हैं, इनमें कोई लिंक तो होना चाहिए। तो हमारे वेदों में हल्का हल्का संकेत आने लग गया था, ऋग्वेद में ही संकेत आ गया था। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्नि यमम मातरेश्वान माहु। एक ही सत है, एकम सद विप्रा, विप्र मतलब जो ब्राह्मण लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, बहुधा वदंती भिन्न भिन्न तरीके से कहते हैं। उसे अग्नि कहो, चाहे यम कहो, चाहे मातरेश्वा, मातरेश्वा एक देवता का नाम था, या माहु कह लो, अग्नि यमम मातरेश्वान माहु। ऐसा अन्य सभ्यताओं में भी धीरे धीरे होने लगा कि अनेक ईश्वर से एक ईश्वर की तरफ यात्रा दुनिया के अधिकांश समाजों में समय के साथ हुई। लेकिन वेदों में क्या था कि चिंतन उतना गहरा नहीं था, समस्याएं केंद्र में थी। भाई जिंदा रहना है, संघर्ष बहुत ज्यादा है, पूजा करो, ईश्वर को मनाओ, प्रार्थना करो। और वैदिक प्रार्थनाओं में और औपनिषदिक प्रार्थनाओं में जमीन आसमान का अंतर है। वैदिक प्रार्थनाओं में क्या है, हमें बल दो, हमें शक्ति दो ताकि हम शत्रु को पराजित कर सके, हमें लंबी उम्र दो, हमें स्वास्थ्य दो, हमारे बैल मोटे ताजे हों, हमारे घोड़ों में शक्ति ज्यादा हो। ये पूजाएं ज्यादा हैं जो कि स्वाभाविक हैं। उपनिषद तक आते आते ऋषि मुनि जंगलों में बैठकर गहरी तपस्याएं करने लगे थे, बहुत गहरा चिंतन हो गया था। वैदिक काल के लोगों को नरक वरक की चिंता नहीं थी, स्वर्ग के बारे में बात होनी शुरू हुई थी, नरक की बात नहीं हो रही थी। उपनिषद में आके इतना गहरा चिंतन हुआ कि जीवन क्या है, मर जाएंगे तो क्या होगा। वेदों में पुनर्जन्म का जिक्र हल्का हल्का है, उपनिषदों ने बहुत विस्तार में उसको कर दिया। पुनर्जन्म, मोक्ष, कर्म सिद्धांत, ये सब उपनिषदों में ज्यादा ठीक से हुआ। उसका असर क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो इन बातों को सुनते थे सन्यासी हो जाते थे, वैराग्य में चले जाते थे। वेदों में वैराग्य का भाव नहीं है, उपनिषद में वैराग्य का भाव है। वेद बहिर्मुखी हैं, एक्सट्रोवर्टिव हैं, उपनिषद इंट्रोवर्टिव हैं, अंतर्मुखी हैं। तो अपने अंदर तलाशो, और वेद बाहर तलाशने की बात कर रहे थे। एक अजीब कोलाहल उस समाज में है 6th सेंचुरी, क्योंकि उपनिषदों का समय यही है, उस समय कंपाइल हो रहे हैं उपनिषद। हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग वैदिक रास्ते पर चल रहे हैं, कर्मकांड, बलि प्रथा, उस सब में एकदम मस्त हैं, खुश हैं। और जिनको नहीं खुशी मिल रही वो उपनिषद के रास्ते पर चल रहे हैं, वो ज्ञान में डूबे हुए हैं, वैराग्य के रास्ते पर घर छोड़ के चले गए हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी एक बार अमेरिका में जिक्र किया एक भाषण में, ये जो दिनकर हैं उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय किताब लिखी, उसमें इसको मेंशन किया कि सन्यास के साथ जो दिक्कत है वो ये कि समाज के सबसे अच्छे लोग कई बार समाज से दूर निकल जाते हैं। ये स्वामी विवेकानंद ने बात कही है अमेरिका के एक भाषण में। अब समाज में कोलाहल क्या है कि कुछ लोग सामान्य कर्म कांडों में उलझे हैं, कुछ लोग समाज से वैराग्य लेके भाग रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको इन दोनों रास्तों से आनंद नहीं मिल रहा, उनको बेचैनी हो रही है, प्रश्न कुलबुला रहे हैं। आत्मा होती है कि नहीं होती, ईश्वर होता है कि नहीं होता, हम मरेंगे तो पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, खत्म हो जाएंगे, ये पृथ्वी कहाँ से आई, आसमान कहाँ से आया। और ये प्रश्न जैसे आपको परेशान करते हैं, भी आप कह रहे थे ना कि उत्तर नहीं मिलता है, उनको भी नहीं मिल रहा था भाई, कब से नहीं मिल रहा है उत्तर। हर दौर के लोग परेशान हैं। और तब एक आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन का नाम है श्रमण आंदोलन। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है 6th सेंचुरी BC के आसपास। श्रमण का मतलब क्या होता है, श्रमण का सही मतलब है वो व्यक्ति जो सीकर है, जो खोजी है, शुद्धार्थी है, अनुसंधित्सु है, ढूंढना चाहता है, प्रश्न बेचैन करते हैं, उसको उत्तर नहीं मिल रहे, उनको श्रमण कहा गया। और देखते देखते क्या हालत हुई, श्रमणों के जो अच्छा ये श्रमण वो हैं जिनको वैदिक औपनिषदिक रास्ता पर्याप्त नहीं लग रहा, उनको लगता नहीं कुछ और देखने की जरूरत है। और देखते देखते 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 63 ऐसी संस्थाएं बन गई जो श्रमणों के भिन्न भिन्न लोगों की संस्थाएं थी। 63 तरह के लोग अलग अलग तरीके से इस संसार की व्याख्या करने में लगे हुए थे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इन 63 में से 6 या 7 बहुत प्रसिद्ध हुए। मैं 7 इसलिए कह रहा हूं, किताबों में 6 मिलेगा, क्योंकि बौद्ध दर्शन की किताबों में 6 का जिक्र मिलता है, जबकि बौद्ध दर्शन खुद भी इनमें से एक था। उसको काउंट कर लेंगे तो 7 हो जाएंगे।
7 ऐसी श्रवण परंपराएं हैं जिन लोगों ने ये सोचा, बहुत मौलिक तरीके से सोचा कि भाई ये दुनिया कैसे बनी। इनमें से एक रास्ता महावीर का है, जिसको हम जैन धर्म या जैन दर्शन कहते हैं। महावीर का एक नाम निर्ग्रंथ भी चलता है। निर्ग्रंथ का मतलब जिसने अपनी गांठें खोल दी हों, ग्रंथियां खोल दी हों, तो वहां निर्ग्रंथ नाथपुत्र नाम से एक शब्द चलता है। लोग मानते हैं कि उन्हीं के बारे में बात चली श्रवण परंपरा में। एक व्यक्ति जो 6 में नहीं आता है लेकिन वैसे तो आता ही है, वो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध दर्शन भी चला, वो भी श्रवण परंपरा है। एक व्यक्ति उसी समय कौन हुआ? अजित केशकंबली, जिसका जिक्र मैंने किया। उससे कौन सी परंपरा चल पड़ी? चारवाक परंपरा चल पड़ी। ये 3 दर्शन भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गए। इन 3 को नास्तिक कहते हैं। 4 और हैं जो बहुत प्रसिद्ध नहीं हुए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मत उनके भी हैं। एक एक वाक्य में जान लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि भारत में दर्शन की परंपरा कितनी समृद्ध है। यूरोप भारत के सामने इस मामले में बौना है, बच्चा है बहुत, क्योंकि हमने इतनी गहरी बातें उस समय सोच ली हैं जितनी गहरी बातें यूरोप बाद में आगे बढ़ा। मॉडर्न एज में यूरोप में फिलोसफी का विकास ज्यादा हुआ, उस समय हमारा नहीं हुआ। पर एंशिएंट टाइम में हमारा दर्शन दुनिया के किसी भी दर्शन से बहुत बेहतर लेवल पर है। इनमें से एक व्यक्ति था जिसने संप्रदाय चलाया आजीवक, और इसका जो व्यक्ति था उसका नाम था मक्खाली या मक्खली गोशाल। कहते हैं कि तिरुचिरापल्ली जो तमिलनाडु का एक स्थान है, वहां एक गौशाला में इसका जन्म हुआ था। ये उत्तर भारत आया, महावीर के साथ रहा, 6-7 साल तक महावीर का शिष्य बन के रहा। और बाद में इसको लगा कि नहीं, जीवन या समझ वो ठीक नहीं है। इसने एक विचार दिया, नियतिवाद। नियतिवाद को अंग्रेजी में बोलते हैं डिटर्मिनिज्म। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि दुनिया में सब चीजें पहले से तय हैं। आप अपनी इच्छा से पत्ता भी नहीं हिला सकते। अब मेरे कहने के बाद आप जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये भी आप नहीं कर रहे हैं, ये भी कोई करवा रहा है आपसे। एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर स्माइल इज नॉट बिकॉज ऑफ यू। आप तय नहीं करते हैं। अच्छा, फिलोसफी की खूबसूरती क्या है कि नियतिवाद को भी साबित करना आसान काम है। किस दिन इस पे पढ़ेंगे जब पश्चिम में स्पिनोजा ने इसका विचार दिया, 18 सेंचुरी के आसपास दिया, और यहाँ 6 सेंचुरी बीसी में आ गया। देखिए 2400 साल बाद आ रहा है वहां पर। जिस दिन इस पर बात होगी, मैं आपको उनकी तरफ से समझाऊंगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और मैं दावे से कह रहा हूं कि आपको सांप सूंघ जाएगा उस दिन, सवाल नहीं सूझेगा कोई, क्योंकि आप पाएंगे इसके बाद क्या सवाल बचा, सब तो साबित ही हो गया। जब मैंने पहली बार फिलोसफी पढ़ा तो मैं इतना बेचैन रहता था। एक दिन एक फिलोसफर पढ़ा, मुझे लगा अंतिम सत्य मिल गया। 2 दिन बाद अगला पढ़ा, मैंने नहीं यार, अंतिम तो ये वाला है वो तो सेकंड लास्ट था। और हर दार्शनिक को पढ़ के लगता है कि अंतिम तो ये वाला है। और यही तो मजा है, जब आप बहुत सारे पर्सपेक्टिव जानते हैं तो आपको मजा ज्यादा आता है। डिटर्मिनिज्म के बाद एक विचार उस समय कुछ लोगों ने दिया जिसको बोलते हैं शाश्वतवाद। ये उपनिषदों से मिलता जुलता विचार था, इटर्नलिज्म कहते हैं। इसका मतलब है कि भाई दुनिया में कुछ भी खत्म नहीं होता है, जो है परमानेंट है। और ये बात कहने वाला एक व्यक्ति था, उसको बोलते हैं पाकुध कात्यायन। इसका नाम भी कहीं कहीं आपको सुनने को मिलेगा। पाकुध कक्कायन, कच्चायन, कात्यायन, तीनों नाम चलते हैं। कहीं आप इतिहास में इनका जिक्र सुने तो समझ जाएगा क्या कहना चाह रहे थे। एक व्यक्ति और आगे बढ़ गया, उसने जो विचार दिया उसको कुछ लोग अक्रियावाद कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में अगर उसको हम लिखें तो अमोरलिज्म एक विचार था। आपके मन में ये सारे विचार कभी कभी आते होंगे। अमोरलिज्म सुनेंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो हमारे मन में भी आता है। अमोरलिज्म का मतलब है कि दुनिया में कोई भी कार्य नैतिक अनैतिक नहीं होता है। ये सब कहने की बातें लोगों ने अपने अपने ढांचे गढ़ लिए। अब कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आप अगर बकरा काट रहे हैं तो इस्लाम में नैतिक है, जैन दर्शन में अनैतिक है। कैसे तय हो कि नैतिक है कि अनैतिक है? ऐसी 1000 चीजें हो सकती हैं। आप पूरा अपना चेहरा ढक के चलते हैं तो कुछ देशों में वो नैतिकता का चरम स्तर है, कुछ में जेल हो जाती है। कैसे डिसाइड करें? क्या ऑब्जेक्टिवली एब्सोल्यूट सेंस में किसी भी एक कार्य को नैतिक या अनैतिक कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। और इसलिए इन भाई साहब ने कहा
अमोरलिज्म का विचार जिन्होंने दिया उसका नाम था पूरन कश्यप या पूरन कश्यप। ये खुद को बोलते थे कि मैं ओमनिशिएंट हूँ, सर्वज्ञ हूँ, मैं सब जानता हूँ। और दर्शन में जिसने बोल दिया मैं सर्वज्ञ हूँ, इसका मतलब वो उसने सुकरात को नहीं पढ़ा अभी। ये तो मूर्खता है ना, सब कैसे कोई जान सकता है। और अंत में ये आदमी खुद पानी में डूब के मरा, सुसाइड किया, ऐसा कहते हैं, क्योंकि इसको लगा कि अब कुछ जानने को बचा ही नहीं, अब मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना, जब सब जाने लिया तो ठीक है चलते हैं, बहुत हुआ। कुछ नैतिक नहीं है, कुछ नैतिक नहीं है। यहां तक कहा कि यदि आप हजारों लाखों इंसानों की हत्या करके लाशों का ढेर खड़ा कर देंगे तो भी अनैतिक नहीं है। यदि आप गंगा नदी के तट पर खड़े होकर दान पुण्य कर रहे हैं, इससे धेले भर का फायदा नहीं होने वाला। ये सब ढकोसले हैं। ये विचार पहली बार इस शताब्दी में हमारे सामने आता है। और इसी समय जो एक अंतिम विचार है, देखिए पश्चिम में भी काफी बाद में, हालांकि पश्चिम में उस समय भी आया, उसे बोलते हैं एग्नोस्टिसिज्म, जिसे हिंदी में यहां बोला गया अज्ञान संप्रदाय। एक व्यक्ति थे संजय बेलट्ठी पुत्र, इतनी गहरी बात कह दी है 6th सेंचुरी बीसी में। कुछ भी कर लो, कुछ नहीं जान सकते, जान ही नहीं सकते। लोगों ने पूछा आपकी राय क्या है, बोले ना तो मेरी राय ये है, ना मेरी राय इसके खिलाफ है, ना दोनों मेरी राय है, ना दोनों का खिलाफ मेरी राय है, मेरी कोई राय नहीं है, मैं कोई फैसला करूंगा ही। अब इंटरेस्टिंग बात है, ठीक ये बात इनके 100 साल बाद पश्चिम में एक विचारधारा आई सोफिस्ट, वो कह रहे हैं। कांट 18th सेंचुरी में पश्चिम में जर्मनी में ये बात कह रहे हैं कि कुछ जान ही नहीं सकते, कितनी भी ताकत लगा लो जान ही नहीं सकते। और मेरा अपना विश्वास भी इस विचारधारा में है कि अंततः एब्सोल्यूट फैक्ट्स को आप नहीं जान सकते। ये बात इतना पहले लोगों ने कह दी है। और लोगों ने उससे पूछा फिर क्या करें, बोले क्या करना है, सामान्य जीवन जीते रहो, पर जान कुछ नहीं सकते भाई। इस पूरी गहमा गहमे के बीच जो परंपरा सबसे प्रसिद्ध हुई, उस परंपरा का नाम हो गया चारवाक। मतलब इन दो को छोड़ के इन सब की तुलना में ज्यादा प्रसिद्ध हुए, उनका नाम हुआ चारवाक। और यहां से देखिए कि चारवाक क्या चीज है। अब चारवाकों का विचार थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। देखिए मैंने एक बार आपसे कहा था कि किसी भी फिलॉसफी को समझना हो तो 3 बातों पर गौर करना चाहिए ताकि आप उसका पूरा सिस्टम समझ लें। अब मैं कोशिश करूंगा कि यूपीएससी के लेवल से बहुत नीचे करके चीजों को, क्योंकि यूपीएससी में जो सवाल आते हैं वो पढ़ाऊंगा तो आप अभी भाग जाएंगे यहाँ से, तो उस लेवल पर तो जाने का मतलब ही नहीं। हम तो वो सब समझेंगे जो एक आम जिज्ञासु को मन में भाव आता है कि क्या क्या हुआ हमारे इतिहास में, आइडिया होना चाहिए, उतना हम समझेंगे। और आप जितने सवाल पूछेंगे उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। किसी भी फिलोसफी को समझने के 3 मतलब होते हैं। एक होता है उसकी एपिस्टेमोलॉजी समझना। एपिस्टेमोलॉजी का सिंपल सा मतलब ये है कि ज्ञान कैसे होता है, व्हाट इज थियरी ऑफ नॉलेज। ये इसलिए समझना जरूरी है, इसके बिना आप किसी फिलोसफी को क ख ग भी नहीं समझ सकते। सब इसी पे टिका होता है। और चारवाकों का तो सब कुछ इसी पे टिका हुआ है, जो छोटी सी बात है। फिर समझना होता है कि उसकी मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा क्या है। और मेटाफिजिक्स का मोटा सा मतलब, ज्यादा मुश्किल किए बिना, ईश्वर के बारे में, जगत के बारे में और आत्मा के बारे में वो क्या कहता है। ईश्वर होता है कि नहीं होता है तो कैसा होता है, जगत की व्याख्या कैसी होगी, आत्मा है या नहीं है तो कैसे बनी, किसने बनाया, वो सारे सवाल। इन तीनों को बोलते हैं मेटाफिजिक्स या ऑन्टोलॉजी बोल देते हैं। और लास्ट में होता है एथिक्स। एथिक्स का मतलब है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मतलब नीति मीमांसा, नैतिक विचार कि संसार का उद्देश्य क्या है, उसमें हमारी भूमिका क्या है, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, किन चीजों के पीछे भागना चाहिए, किन के पीछे नहीं भागना चाहिए, इसको बोलते हैं एथिक्स। तो किसी भी फिलोसफी को हम पढ़ेंगे, आज से जैसे हम शुरू कर रहे हैं, भारतीय दर्शन में करीब 8-10 को हम पढ़ेंगे। मतलब जैन को पढ़ेंगे, बौद्ध को पढ़ेंगे, सांख्य योग को एक साथ पढ़ लेंगे, न्याय वैशेषिक को एक साथ देखेंगे, शंकराचार्य को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी पढ़ेंगे बेसिकली इन 3 फॉर्मेट्स में मोटी मोटी बातें समझेंगे, उसी से बात समझ में आएगी। अगर हम चारवाकों की ज्ञान मीमांसा से बात शुरू करें तो वो एक बहुत बेसिक सी बात बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि केवल और केवल हम प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानेंगे। प्रत्यक्ष का मतलब होता है परसेप्शन। और उनका एक प्रसिद्ध सूत्र है, मैं सारे सूत्र ले आया हूं ताकि आपको ये भरोसा रहे कि संस्कृत में ऐसा ही लिखा था उन्होंने। ये सारे सूत्र कहाँ से लिए, सर्वदर्शन संग्रह से लिए हैं, माधवाचार्य विद्यारण्य की पुस्तक है, वहां सारे सूत्र मिलते हैं।
प्रत्यक्षमेव, प्रत्यक्षम एव एकम प्रमाणम, प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, बाकी कोई प्रमाण नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? जो दिखता है उसी को मानेंगे, बाकी कुछ नहीं मानेंगे। पश्चिम के लोग जब इस बात को बोलते हैं तो इसी को बोलते हैं एम्पायरिसिज्म, यानी कि अनुभववाद। भाई जो अनुभव से मिल रहा है उसी को मानेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं मानेंगे। एक शब्द आपने शायद कहीं सुना हो, टेबुला रासा। जॉन लॉक पश्चिम में एक आदमी हुआ, उसने शब्द दिया था, बहुत पॉपुलर शब्द है, नई जनरेशन में कई लोग इसका इस्तेमाल करते, टी शर्ट पे लिख लेते टेबुला रासा। कोजिटो एर्गो सम लिख के घूमते, उनको पता नहीं इसका मतलब क्या होता है। कोजिटो एर्गो सम का मतलब है आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये डेकार्ट का बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। उस सूत्र से उसने आत्मा को स्थापित कर दिया था और लोग ऐसी आई थिंक करके चल रहे हैं। ऐसे टेबुला रासा का मतलब है कि जब हम पैदा होते हैं हमारी जो आत्मा है या चेतना है वो ब्लैंक है, कोई नॉलेज पहले से नहीं है। जितना अनुभव होता है हम सीखते चलते हैं, सारा ज्ञान सारी समझदारी अनुभव से आती है। इस कंसेप्ट का नाम है टेबुला रासा। खैर, एम्पायरिसिज्म पश्चिम में कई लोग उसको मानते हैं, बहुत लोग फॉलो करते हैं। लॉक है, बर्कले है, ह्यूम है, सब लोग इसके बहुत बड़े समर्थक रहे। भारत में अकेला चार्वाक है जो ये बात कहता है। पूरे भारतीय दर्शन को अगर आप समझना चाहें ना तो हमारे यहाँ कुल 6 प्रमाण माने गए हैं। प्रमाण का मतलब है एविडेंसेस ऑफ नॉलेज। किसी बात का एविडेंस क्या है, कैसे साबित हुआ कि बात सही है कि गलत है, इसको बोलते हैं एविडेंस। एक प्रमाण तो प्रत्यक्ष है ही, जो आपने देखा, इसको अंग्रेजी में परसेप्शन कह देते हैं। एक होता है अनुमान। अनुमान का मतलब क्या होता है? इन्फरेंस। जैसे आप सुबह उठे, आपने देखा सड़क पे पानी भरा हुआ है, बिल्डिंग गीली दिख रही है। आपने बरसात होते हुए देखी तो नहीं, पर आपको भरोसा है कि बरसात हुई होगी, इसलिए ऐसा। ये इन्फरेंस है। कुछ देखकर किसी और चीज के होने का अनुमान कर लेना, इसको अनुमान कहते हैं। तीसरा होता है शब्द प्रमाण, टेस्टिमनी या अथॉरिटी बोलते हैं। जैसे मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूं, आप में से कोई घर जाके एक एक बात को चेक करेगा, मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं करने वाला, क्योंकि आपके मन में एक भरोसा है कि ये बोल रहा है, इसने बहुत साल ये सब काम किया, काम धंधा यही किया, इसने ठीक ही बोल रहा होगा। ये जो भरोसा है, आपको भरोसा है कि ये व्यक्ति इस चीज के मामले में प्रामाणिक है, इसको जानकारी है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने कहा कि एक्सरे करवा लो, आप बिल्कुल सवाल नहीं करते, क्यों एक्सरे करवा लो भाई? आप कहते हैं अच्छा ठीक है, आप जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। आपने एक्सरे करवाया, आप देख के देख रहे हैं, आपको खाली फोटो दिख रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर ने जैसे देखा, 3-4 लंबे लंबे नाम लिखे इंग्लिश में और कहा कि ये आपको हो गया, ये वाली दवाई खा लीजिए। आप कभी रिसर्च नहीं करते। अब गूगल पे लोग करने लगे, पर उससे हासिल क्या होता है? गूगल पे रिसर्च करने से केवल संशय होता है, डाउट होता है, निष्कर्ष तो मिलते नहीं हैं दवाइयों के मामले में। और 50 और बीमारियां पता लगती हैं जो मुझे हो सकती हैं, तो ये दवा और हो जाता है कि मुझे तो ये भी है, मुझे तो वो भी है। फिर आप अंत में जाते वही है कि भाई साहब आप ही बताइए। फिर डॉक्टर बोलता चुपचाप ये खा लो, अब तक ठीक हो भी गए होते। ये शब्द प्रमाण है कि प्रामाणिक व्यक्ति कह रहा है तो ठीक कह रहा होगा। आप तो उपदेश शब्द इसको बोलते हैं। एक कुछ लोगों ने कहा उपमान, कंपैरिजन। इसका मतलब यह है कि कुछ देखा हुआ था, उससे कंपेयर करके कुछ इंफॉर्मेशन आपने हासिल कर ली। जैसे कोई आपसे कहे, आपने मान लीजिए हाथी कभी नहीं देखा और आप एक जगह जा रहे हैं जहां हाथी हो सकता है। आपने किसी से पूछा भाई हाथी कैसे पहचानूंगा, अकेला जा रहा हूं, वहां तो कोई है नहीं, पहचानूं कैसे? उसने कहा भैंसा देखा है? आपने कहा भैंसा देखा है। आपने कहा तो भैंसा है ना, उसको हाइट में डबल कर दो। उसने कहा ठीक है, कर दिया। पैर जो है खंबे जैसे पैर कर दो, 4। उसने दिमाग में कर दिया। फिर आपने कहा उसके आगे नाक जो होती है ना, उस नाक को बहुत लंबा कर दो, 7-8 फीट के बराबर कर दो, और घूमने वाली नाक ऐसे कर दो, उसे सूंड बोलते हैं। उसने मनी मन में कंसेप्ट बना लिया कि डबल हाइट का भैंसा, 8 गुना मोटाई के पैर और करीब 80 गुना लंबी नाक, भैंसे से ये हाथी होता है। रंग वैसा ही होता है लगभग। अब वो जंगल में गया, अचानक सामने हाथी आ गया, उसने तुरंत अरे यही तो है, यही तो है। इसको बोलते हैं उपमान। कंपैरिजन करके आपने जब जान लिया, इसको उपमान कहते हैं। एक प्रमाण भारत में कुछ लोगों ने कहा अर्थापत्ति, इम्प्लीकेशन अंग्रेजी में बोलते हैं,
और इसका मतलब होता है जब दो कॉन्ट्राडिक्शंस हो, कॉन्ट्राडिक्शंस को एस्टेब्लिश करने के लिए, कुछ जानने के लिए जो तरीका इसका होता है। जैसे आपके पास आसपास एक व्यक्ति है जो बिल्कुल नहीं पढ़ता है, दिन भर घूमता रहता है और एग्जाम में टॉप करता है हर बार। आप परेशान हैं यार, एक फैक्ट है दिन भर घूमता रहता है, एक फैक्ट है हर बार टॉप करता है, चीटिंग भी नहीं करता है। अब इनको ठीक करने के लिए अब दिमाग लगाएंगे, इसका मतलब रात को जाग के पढ़ता होगा, हम सबको सुला देता है, खुद रात को पढ़ता है। इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन, क्या इंप्लाई हो रहा है इससे। और अंतिम जो प्रमाण है उसको बोलते हैं अनुपलब्धि। अनुपलब्धि को बोलते हैं नॉन एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है किसी चीज के नहीं होने को जानना। जैसे इस कमरे में कौन कौन है वो तो परसेप्शन से मैं जान सकता हूं, पर जो नहीं है वो कैसे जानूंगा। तो नहीं होने को जानने के लिए कुछ लोग मानते हैं कि अगला प्रमाण है। अब कुल मिला के कितने प्रमाण भारत में है? 6 प्रमाण है। कुछ लोग मानते हैं केवल 1 प्रमाण, कुछ मानते हैं 2, कुछ मानते हैं 3, कुछ मानते हैं 4, कुछ मानते हैं 5, कुछ मानते हैं 6। चार्वाक अकेला है जो केवल 1 मानता है कि हम तो कुछ और मानेंगे ही नहीं, केवल प्रत्यक्ष मानेंगे, जो दिखता है उसको मानेंगे। प्रत्यक्ष मतलब 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनसे जो ज्ञान होता है उसको मानेंगे। और एक मन अंदर की इंद्रिय है, उसको भी मान लेंगे। सुख दुख फीलिंग, इसको भी हम क्योंकि महसूस करते हैं मानेंगे। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं मानेंगे। बाकी लोगों ने कहा ना भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। बौद्धों ने, वैशेषिकों ने 2 प्रमाण मान लिए। अब सांख्य योग है, वैष्णव वेदांत है, इन सब ने मान लिए 3 प्रमाण। न्याय ने 4 माने, प्रभाकर मीमांसा ने 5 माने, भट्ट मीमांसा, अद्वैत वेदांत ने 6 प्रमाण माने। और खूब डिस्कशंस होती हैं, बहस होती है, पर ये भाई साहब कह रहे हैं एक ही मानेंगे। अब इसका मतलब पता क्या हुआ? जिस चीज का प्रत्यक्ष नहीं होता उसकी सत्ता नहीं मानेंगे। अब आप खुद सोचिए, जब ये प्रतिज्ञा करके चले हैं, क्या ईश्वर को मान सकते हैं? नहीं मान सकते। आत्मा नहीं मान सकते, सीधी सी बात। स्वर्ग को नहीं मानेंगे, नरक को नहीं मानेंगे, मोक्ष को नहीं मानेंगे। अमेरिका, प्रत्यक्ष उसका भी नहीं होता। अगर कोई उनसे उस समय पूछ लेता, पर पूछता कौन, उसको भी तो नहीं पता था। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि भैया मंगल ग्रह के पीछे की तरफ एक पत्थर रखा है, बताओ रखा कि नहीं रखा है? दिख तो नहीं रहा। कोई इनसे पूछा बैक्टीरिया है कि नहीं, दिखता तो नहीं है, लेंस थे नहीं उस समय, माइक्रोस्कोप था नहीं। वायरस, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, क्या मानते? बोलते नहीं, नहीं दिखता, नहीं होता। दरअसल परसेप्शन को अंतिम मानना एक तरह की मूर्खता ही है जो चार्वाकों ने की, पर उस समय शायद इससे बियॉन्ड वो नहीं सोच पा रहे थे। और क्योंकि ऐसी प्रतिज्ञा लेके चले हैं, इसलिए इनकी मेटाफिजिक्स, असली आपको जिज्ञासा मेटाफिजिक्स और इथिक्स में होती है। भगवान, आत्मा, जगत उस समय ज्यादा रहता है ना, अब उसी की बात करेंगे। लेकिन ये समझते हुए बढ़ना बहुत जरूरी है कि केवल प्रत्यक्ष को मान के चल रहे हैं। प्रत्यक्ष में बहुत समस्याएं हैं, ये नहीं समझ पा रहे। अगर प्रत्यक्ष हमेशा ठीक होता हो, सोच के देखिए, मान लीजिए किसी को जॉन्डिस हो जाए। अब जॉन्डिस होने के बाद सब कुछ पीला पीला दिखता है। कोई आपके सामने सफेद कमीज पहन के आया, आपने कहा कि बहुत बढ़िया पीली कमीज है। कह रहे यार सफेद पहन के आया था मैं तो। ये बेचारा अपनी तरफ ठीक बोल रहा है, पर इसको है ही जॉन्डिस, से करे क्या? परसेप्शन करने वाले की भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। किसी की आंखें ठीक नहीं है, जैसे मेरी ठीक नहीं है, में से कई लोगों की ठीक नहीं, चश्मा लगाते हैं, तब तो चश्मा भी नहीं होता था। अब ठीक से न दिखने की प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम ये भी होती है कुछ लोगों को कि उनको 1 के 2 दिखते हैं, डबल इमेज बनती है। अब एक ऐसा आदमी है जिसकी आंख ठीक नहीं है, 1 के ठीक है, जा रहे हैं, सामने से एक भैंसा आ रहा है, इसको 2 दिख रहे हैं, कह रहे कि मैं दोनों के बीच से निकल जाऊंगा। अब है एक ही। परसेप्शन हमेशा ठीक होगा, क्या गारंटी इस बात की है? हम ट्रेन में बैठते हैं, हमारी ट्रेन चल रही है और हमको क्या लगता है साथ वाली ट्रेन पीछे जा रही है, जबकि वो पीछे नहीं जा रही, हम आगे जा रहे होते हैं। हमें पृथ्वी चपटी दिखती है गोल। और सूर्य हमें लगता है कि पूर्व से निकला। कहावतें हैं, सन राइजेज इन द ईस्ट। हर बच्चे को झूठ सिखाते हैं हम लोग बचपन से ही। सन राइजेज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट,
जबकि सूर्य वहीं है भैया, हम घूम रहे हैं, हम पश्चिम से पूर्व घूम रहे हैं, सूर्य वहीं का वहीं है। पर सिखा हम क्या रहे हैं कि सूर्य पूर्व से उगता है, पश्चिम में अस्त होता है। सूर्य हंस रहा है ऊपर से, कैसे गधे लोग हैं यार, इनको ये भी नहीं पता कि मैं तो वहीं हूं, तुम ही घूम रहे हो। प्रत्यक्ष तो कितना भ्रामक हो सकता है। एक साइज के छोटी चीजें दिखती नहीं है, एक साइज से बड़ी चीजें दिखती नहीं है, एक लेवल से नीचे के डेसिबल्स की आवाज सुनाई नहीं देती है। कुछ आवाजें कुत्ते सुन लेते, हम नहीं सुन पाते हैं। भूकंप के दिन इसी बार जो हुआ टर्की में, अब वीडियोज आ रहे हैं कि भूकंप से 2-3 मिनट पहले एक डॉग है जो लगातार चिल्ला रहा है, वहां पर सड़क के बीच में खड़ा होकर लगातार चिल्ला रहा है, क्योंकि उसके पास उन वाइब्रेशंस को जानने की ताकत है, हमारे पास नहीं है। तो परसेप्शन भी तो लिमिटेड हो सकता है ना, लेकिन इस बात को वो नहीं समझ पा रहे। पर इन्होंने ठान लिया कि हम तो परसेप्शन को लास्ट मानेंगे। और जब ये हुआ तो मेटाफिजिक्स में आके बोल रहे हैं, मेटाफिजिक्स का पहला सवाल है कि अंतिम सत्ता भौतिक है या चेतन है, मटेरियल है या कॉन्शियस है। मैंने ये तीसरे वीडियो में विस्तार में समझाया था। कॉन्शियसनेस दिखती नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि अंतिम सत्ता मैटर है, और इसलिए इनका मूल विचार है मेटीरियलिज्म। मेटीरियलिज्म को हिंदी में भौतिकवाद या जड़वाद कहते हैं। और इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि अंतिम रूप से जो चीज है वो भौतिक चीजें हैं। और भौतिकवादियों के सामने एक ही प्रॉब्लम होती है, ये एक्सप्लेन करना कि भौतिक चीजों से आत्मा कैसे बन गई। फिलॉसफी और साइंस में एक बेसिक रूल माना जाता है, कारण कार्य नियम, कॉजेशन। एक ऐसा कॉज जो सब्सटेंशियल है वही इफेक्ट को पैदा कर सकता है। यानी कपास से धागा बन सकता है, रुई से धागा बन सकता है, आप रुई से रेत नहीं बना सकते, आप रुई से पानी नहीं बना सकते, पानी से बर्फ बना सकते हैं, तेल से बर्फ नहीं बना सकते। सवाल यह है कि आप लोहे लकड़ी से चेतना कैसे बनाएंगे, फीलिंग कैसे बना देंगे, विचार कैसे बना देंगे लोहे लकड़ी से। और सारे भौतिकवादियों के सामने क्राइसिस इसी बात का रहता है। आधुनिक काल में भौतिकवादी कौन है? कार्ल मार्क्स बहुत बड़ा भौतिकवादी है पश्चिम में, एम.एन. रॉय भारत में बहुत बड़े भौतिकवादी हुए हैं। लेकिन पूरे 9 दर्शनों में ये भाई साहब अकेले हैं जो भौतिकवादी है, बाकी कोई भौतिकवादी नहीं है। पश्चिम में भरमार है भौतिकवादियों की, यहां पर नहीं। अब ये साहब क्या कह रहे हैं कि देखो भाई, जो तत्व है, अंतिम सत्ताएं हैं, 4 हैं। पृथिव्यप तेजो वायु ऋते, संस्कृत में से तोड़ेंगे तो पृथ्वी, ये अप जो है इसको बोलते हैं पानी, आप यानी जल, तेज का मतलब अग्नि, वायु का मतलब वायु, ऋति ये वायु इति है यानी इतने ही हैं तत्वानी। 4 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। अब आपके मन में आता होगा 5 सुने थे हमने, तो आपने कहीं शब्द सुने 5 महाभूत? भारत के लोगों की सामान्य धारणा है कि 5 महाभूत होते हैं। तुलसीदास जी ने इस बात को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति क्या है? मिट्टी है, पृथ्वी है। जल क्या है? पानी है। क्षिति जल, वायु, वायु तो है ही। गगन यानी आकाश, समीरा मतलब हवा। क्षिति जल पावक है, पावक मतलब अग्नि हो गई। अब ये कह रहे हैं कि 4 महाभूत हैं। क्यों? आपको पृथ्वी दिखती है, आपको जल दिखता है, फील होता है, दिखता भी है, टच करेंगे फील हो जाएगा। अग्नि ठीक से फील होती है, दिखती भी नहीं तो लगा के देख लीजिए, एकदम खड़क से फील हो जाती है ना। वायु भी फील होती है, कभी आंधी वांधी में निकली है देखिए, लगता है कि उड़ ना जाए, तो ठीक से फील होती है। लेकिन एक है आकाश, आकाश फील नहीं होता। आप कितना भी ताकत लगा लीजिए, आप देखिए ऊपर। अच्छा, आकाश और स्पेस को अभी के लिए एक मान लीजिए, हालांकि दर्शन में इनको भी अलग माना जाता है। ठीक है, अभी के लिए मान लीजिए आकाश मतलब स्पेस, समझने के लिए। स्पेस कहाँ है? केवल वहां नहीं है, स्पेस हमारे बीच में भी स्पेस ही है। तो आपके मेरे बीच में जितना भी गैप है वो स्पेस है। आप में से किसी में दम हो तो स्पेस को देख के दिखा दीजिए। आप स्पेस को नहीं देख सकते, आप स्पेस में चीजों को देख सकते हैं, आप स्पेस को नहीं देख सकते। स्पेस में कुछ होगा तो नजर आ जाएगा। प्योर स्पेस परसेप्टेबल नहीं है, प्रत्यक्ष का विषय नहीं है।
और क्योंकि भाई साहब पहले बोल चुके हैं कि प्रत्यक्ष को ही मानेंगे, तो जो प्रत्यक्ष नहीं होता कैसे मान लें? तो इन्होंने कहा 4 महाभूत होते हैं, 5 नहीं होते हैं, 4 महाभूत होते हैं। आकाश कोई महाभूत नहीं है। आकाश को लेके पूरे इंडियन, पूरी वेस्टर्न फिलोसफी में बहुत डिबेट्स हैं कि आकाश को महाभूत माने कि ना माने। इंटरेस्टिंग बात है, ठीक इसी समय ग्रीस में, यूनान में एक दार्शनिक हुआ एम्पेडोक्लीज। वहां के लोग बोलते हैं ग्रीस में कि एम्पेडोक्लीज वॉज पाकुद कत्तायन ऑफ इंडिया। पाकुद कत्तायन, मैंने नाम बोला थोड़ी देर पहले, पाकुद कत्तायन, वो भी ये बोल रहा है कि 4 महाभूत होते हैं। चारवाक भी 4 बोल रहे हैं, अजित केशकम्बली भी 4 बोल रहे हैं, एम्पेडोक्लीज वहां 4 बोल रहे हैं, यही 4। आकाश को वो ही नहीं मान रहा, उसको भी नहीं दिख रहा आकाश, कैसे माने? ये मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये कि दुनिया की हर सभ्यता में जब लोग जिज्ञासु होते हैं, सेम प्रॉब्लम झेलते हैं, सेम प्रॉब्लम्स में कई बार सेम सॉल्यूशंस पे भी आते हैं। पर चारवाक रिजिड है कि हम तो 4 ही मानेंगे, 5 नहीं मानेंगे, बात खत्म हो गई। अब देखिए, असली सवाल इसके बाद ये आएगा कि मान लीजिए कि 4 है, ठीक है, आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि ये 4 मिलते कैसे हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि इन चारों के मिलने से हर चीज बनती है। बहुत ही प्लेन एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही सरल किस्म की व्याख्या है, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें है नहीं जितनी दर्शन में चाहिए होती है, थोड़ी ज्यादा सिंपल हो गई है। तो क्या कह रहे हैं कि भाई 4 महाभूत है, उनके मिलने से अलग अलग अनुपात में उससे लकड़ी बन जाती है, उससे लोहा बन जाता है, उसी से इंसान बन जाते हैं, उसी से बकरे भैंसे उल्लू सब बन जाते हैं, अलग अलग प्रपोर्शन में मिलने से बन जाते हैं। तो एक सवाल तो बताना पड़ेगा, मिलाता कौन है? कोई तो मिलाएगा इनको। अब मिलाता कौन है, इस प्रश्न के उत्तर में कई लोग उछल के बोलते हैं भगवान जी मिलाते हैं, जैसे न्याय दर्शन बोलता है ईश्वर मिलाता है, ईश्वर निमित्त कारण है। ये कह रहे हैं ना, कोई नहीं मिलाता है। इन महाभूतों का स्वभाव ही ऐसा है कि वो अपने आप मिल जाते हैं। इसको बोलते हैं स्वभाववाद या नेचुरलिज्म। ये जो 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं, इनकी नेचर ही है कि ये अपने आप मिलते रहते हैं। मिलवाने के लिए किसी और के, जैन दर्शन ने भी ये कहा कि कोई मिलाने के लिए नहीं चाहिए हमें। जैन फिलोसफी परमाणुओं को मानती है, लेकिन परमाणु मिलते कैसे? अपने आप मिलते हैं, उसके लिए ईश्वर चाहिए नहीं, उनको अपने आप मिल जाते हैं। यही बात पश्चिमी डेमोक्रेटस इसी समय कह रहा है कि परमाणु हैं, अपने आप मिलते हैं। ये भी कह रहे हैं अपने आप मिलते हैं, तो ये अपने आप हो जाता है सब कुछ। और किसी ने इनसे पूछा कि यार ये बताओ ना, फिर इंसान अलग टाइप का है, बाकी एनिमल्स अलग टाइप के हैं, लोहा लकड़ी अलग टाइप के। बोले अनुपात, थोड़ा अनुपात चेंज हो जाता है, प्रोपोर्शन, बस उससे होता है। तुम्हारा अनुपात थोड़ा खराब था, हमारे ज़्यादा अच्छा, तुमसे देखो हम ज़्यादा अच्छा सोच पा रहे हैं। तुम्हारा प्रोपोर्शन थोड़ा खराब है, तुम कम सोच पाते हो। थे घमंडी एक नंबर के, खूब एग्रेशन में सबका भूत बनाए थे, जो उनके सामने आता था उस तरह से बात करते थे। दर्शन में कुछ लोग मानते दुनिया ईश्वर ने बनाई है, इसको बोलते क्रिएशनिज्म, कि किसी खास प्रयोजन से, पर्पस से दुनिया ईश्वर ने बनाई। यह है क्रिएशनिज्म, ये सृष्टिवाद। कुछ लोग मानते हैं ना, अपने आप बन गई बाई चांस। जो बोलते हैं अपने आप बन गई, उनको बोलते हैं मैकेनिकल थियरी, यांत्रिक सिद्धांत। चारवाक लोग मैकेनिकल थियरी के समर्थक हैं, मैकेनिज्म के समर्थक हैं। ये उनका जगत के बारे में, पृथ्वी के बारे में, संसार के बारे में विचार था। दिक्कत आती है आत्मा में। सबसे मुश्किल टॉपिक क्या होता है? आत्मा। इनसे पूछो ईश्वर, तो ईश्वर तो है ही नहीं, क्योंकि वे दिखता ही नहीं है। ना ईश्वर को देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ना उसकी स्मेल आती है। तो सीधी सी बात है, जो 5 इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, इनके हिसाब से उसकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो ईश्वर को नहीं मानते हैं। आत्मा पे आके मामला फंस जाता है, और आत्मा पे आके आपका मामला भी फंस जाता है बार बार। आप सबको बड़ी जिज्ञासा है कि पता लग जाए फाइनली, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मुझे भी नहीं पता है। तो मैं तो सिर्फ ये बताऊंगा, जैसे आत्मा में मेरी इच्छा है कि एक बार हम 3 घंटे डिस्कशन आत्मा पे ही करेंगे। दुनिया के सारे फिलोसफर्स के ग्रुप्स ने क्या क्या कहा, सारे धर्मों ने क्या कहा, विज्ञान क्या कह रहा है, और मेरी आस्था ये है कि इसका अंतिम उत्तर विज्ञान देगा, ना कि धर्म या दर्शन देने वाला है। और विज्ञान काफी नजदीक पहुंच चुका है। अब काफी नजदीक के बाद भी दूरी कितनी है कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, वो लोग काफी आगे तक पहुंच पा रहे हैं। और न्यूरो साइंस शायद इसका सबसे सटीक जवाब देने वाली है भविष्य में। न्यूरो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स बहुत कमाल के हैं।
जो ब्रेन को और जो पूरा हमारा न्यूरल सिस्टम है उसको स्टडी करते हैं। क्योंकि आत्मा का विचार क्यों आया होगा, अगर आप यहां से शुरू करेंगे तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते चले जाएंगे। आज उतना विस्तार में नहीं जाते, आज सिर्फ इस कंटेक्स्ट में समझते हैं। आप सबको ये भरोसा है कि आपके पास आत्मा है, क्योंकि भारत में जनरली सबको ये भरोसा है कि हमारे पास आत्मा है। ठीक, रखिए भरोसा, उसमें तनाव नहीं लेना है, रखिए भरोसा। पर ये समझते हैं कि इन्होंने इस बारे में क्या कहा और बाकी लोग क्या कहते हैं। भारत के 9 में से 7 दर्शनों को यह भरोसा है कि आत्मा होती है। 7 आउट ऑफ 9 कॉन्फिडेंस बढ़ता है इस बात से कि चलो काफी लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, है ना। 2 कहते हैं कि ना, आत्मा नहीं होती है। एक तो चारवाक कहता है आत्मा नहीं होती है, एक बुद्धिज्म कहता है कि आत्मा नहीं होती है। बुद्धिज्म क्या बोलता है कि कुछ नहीं है, चेतना का प्रवाह होता है सिर्फ, इट्स लाइक ए फ्लो। जैसे बिजली की तार में करंट नाम की वस्तु नहीं है, करंट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। उस फ्लो को आप वस्तु मान लेंगे तो आपकी मिस्टेक है। ऐसे चेतना का फ्लो है, उस फ्लो को आप नाम दे देंगे आत्मा का तो आपकी मिस्टेक है। कोई आत्मा नाम की वस्तु नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्सटेंस या द्रव्य नहीं है, एक फ्लो ही है। उसी फ्लो को लोग आत्मा कह देते हैं। ये तो और कह रहे हैं कि वो भी नहीं है, बेकार की बात है। और बाकी 7 लोग जो हैं वो सातों मानते हैं कि आत्मा होती है। इससे हमें बहुत सुकून मिलता है, इससे हमारी आत्मा को बहुत सुकून मिलता है कि भाई आत्मा है, बड़ा भरोसा रहता है। और पर दुख की बात यह है कि इन 7 की आत्मा की धारणा एक जैसी नहीं है। इनमें से कुछ मानते हैं कि आत्मा मूल रूप में चेतन है, कुछ मानते हैं आत्मा में चेतना बाद में आती है, चली जाती है। वो सब कहानियां अलग हैं, आगे चल के समझेंगे। तो ये भी मत सोचिए सारे एक बात मानते हैं, इनमें भी डिफरेंसेस हैं, पर एक सहमति इन सब में है कि आत्मा होती है। चारवाक क्या कह रहे हैं? चारवाक अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। इन्हें किसी से फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कितना भी ज्ञान की बात करे हंसते रहते हैं जोर जोर से। आप सोचिए कोई आके आपको 2 घंटा ज्ञान की बात करे और आप मुस्कुराते रहें, और आपने ज्ञान की खूब बात की, फिर आपने पूछा आप लोगों को समझ आया, और कोई आपसे उठ के बोले बड़ा मजा आया। आप अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी कर लेते हैं, आपने खूब हंसाया, जबकि आप सीरियस बात कर रहे थे। तो चारवाकों को ये हाल था। कोई इनके सामने ज्ञान दे, मुस्कुराते थे, बाद में हंसते थे, क्या तुम ये मजाक करते हो यार, जोकर टाइप के लोग हो। इनका तेवर ऐसा था, हमेशा आक्रामक, और इसलिए इनके खिलाफ भी आक्रामकता ठीक ठाक होती थी। ये कह रहे हैं आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती भाई। आत्मा क्या होती है? चैतन्य विशिष्टो देह एव आत्मा। चेतना से युक्त शरीर ही आत्मा होती है। चैतन्य विशिष्टो देह। मैं सारे संस्कृत सूत्र लाऊं जानबूझ के कि आप ये ना सोचे कि मैं गप मार रहा हूं, है ना। ये उनके सारे सूत्र हैं, सर्वदर्शन संग्रह में सारे संकलित है, वहीं से लेके आया हूं। मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ाते हुए कभी सूत्र नहीं देखा है बच्चों को इतना विस्तार में, पर मुझे लग रहा है यूट्यूब पे हमले ज़्यादा होते हैं हर बात में, तो यहाँ कम से कम प्रमाण रहे। तो प्रमाण के बाद हमला हो तो ठीक है, लेकिन बिना प्रमाण के हमला हो तो थोड़ा खराब लगता है ना। प्रमाण के साथ बात होनी चाहिए। और मेरा तो पर्पज़ ये है कि सोचने समझने की, तथ्यों के साथ बात करने की संस्कृति विकसित हो। हवा में बात करने की जो आदत है वो कम हो, खराब आदत अच्छी बात नहीं। चैतन्य विशिष्टो देह एवं आत्मा। चैतन्य से युक्त शरीर ही आत्मा है। कितनी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं कि शरीर ही आत्मा है। बस शरीर कौन सी? जिसमें चैतन्य है, चेतना है। मर गए तो चेतना खत्म हो गई, जिंदा है तो चेतना है। अब ये गलती क्या कर रहे हैं? चेतना को प्राण का समानार्थक मान रहे हैं, जबकि चेतना केवल प्राण नहीं होता है। गलत फहमी इनको हो रही है। इस पर बाद में बात करेंगे विस्तार में, मैं हल्का हल्का संकेत करके आगे बढ़ता हूं। जब तक जिंदा है चेतना रहती है, मर गए चेतना नहीं रहती है। इसका मतलब चेतना क्या है? जिंदा शरीर की विशेषता है, बस। तो लोगों ने कहा तो बात तो बड़ी गड़बड़ कर रहे हो, लेकिन ये बताओ, अगर तुम इतने सियाने हो तो ये बताओ कि शरीर तो है भौतिक। भौतिक का मतलब क्या होता है? जिसको आप देख सकें, छू सके, जिसमें वजन है, जो स्पेस घेरता है, उसको भौतिक बोलते हैं। जैसे हम सबका शरीर है। वेट कर लीजिए अपना, पता लग जाए कितना किलोग्राम में कितना वेट है। आत्मा का वेट निकाल के देखिए, कभी नहीं निकलेगा। हालांकि एक मूर्ख आदमी ने 21 ग्राम निकाला आत्मा का वेट। 21 ग्राम निकाल दिया एक आदमी ने। जब आत्मा पे पूरी क्लास डिस्कशन करेंगे उस दिन मैं बताऊंगा उसका रिसर्च क्या है। वो कह रहे कि 21 ग्राम आत्मा का वेट होता है। तो बाद में लोगों ने खूब मजाक बनाया उसका।
क्योंकि वो साबित नहीं हुआ, केवल एक सैंपल लेके साबित करने पर लग गया था। तो ऐसे थोड़ा ना साबित होता है, आपको हजारों सैंपल्स क्रॉस चेक करने पड़ते हैं, फिर जाके साइंस में कुछ साबित होता है। आत्मा का वेट निकालने का मतलब हुआ कि मेरे विचार का वजन इतना है। आज मैंने गांधीवाद पढ़ा, मेरा वजन 100 ग्राम बढ़ गया, इसका मतलब गांधीवाद विचार का वजन 100 ग्राम है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? आज मुझे काफी फीलिंग्स आ रही है, मेरा वेट 300 ग्राम बढ़ गया है, तो मेरी फीलिंग्स 300 ग्राम की, ऐसा तो नहीं बोलते ना आप लोग कभी? फीलिंग से वेट बढ़ेगा भी तो इसलिए बढ़ेगा कि बॉडी में कुछ चेंजेस हो गए होंगे खुशी के मारे, पर फीलिंग का वेट नहीं होगा वो। तो सवाल ये है कि शरीर तो भौतिक है, उस भौतिक शरीर से चेतना यानी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब सुख दुख को फील करना, सोचना, विचार करना, डाउट करना, वो सब जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस प्रोसेसेस हैं। तो मटेरियल बॉडी से कॉन्शियसनेस कैसे पैदा हो जाएगी? क्योंकि रुई से धागा बन सकता है, रुई से बर्फ तो बनेगी नहीं। सिंपल सी बात है, कारण में क्षमता जिस कार्य को पैदा करने की है वही कार्य पैदा होगा ना भाई, आप कुछ भी कैसे पैदा कर देंगे? और जीरो से आप कुछ भी कर लें, एक पैदा नहीं हो सकता। दर्शन की भाषा में असत से सत पैदा नहीं हो सकता, नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस कैसे पैदा हो जाएगी? तो जड़ में चेतना है ही नहीं, तो जड़ से चेतना कैसे पैदा हो जाएगी? इसका उत्तर दरअसल चार्वाक के पास है नहीं, पर सबको चुप करना जरूरी है। और फिलॉसफी में सबसे खराब आंसर वो माने जाते हैं जब कोई उपमाओं का इस्तेमाल करे, मेटाफर का इस्तेमाल करे, सिमिली का इस्तेमाल करे, पर कई बार इसके बिना काम नहीं चलता। जैसे प्लेटो ने एक बड़ी खतरनाक सिमिली का इस्तेमाल किया था, उसको केव, सिमिली ऑफ केव कहते हैं, गुफा के सादृश्य का सिद्धांत। जब प्लेटो को समझेंगे तब बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने गुफा के एग्जाम्पल से इतनी सारी बातें समझा दी। पर फिलॉसफी में अच्छा नहीं माना जाता कि आप कोई सिद्धांत समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल लेके आए, पर कभी कभी करना पड़ता है। चार्वाक क्या कह रहे हैं, इनके तो एग्जाम्पल भी ऐसे होते हैं ना। तांबूल का मतलब क्या था? पान। किण्व का मतलब होता है शराब, मतलब किण्वन की प्रक्रिया से क्या बनती है? शराब। हमेशा इनके एग्जाम्पल शराब, पान, बकरा, मुर्गा, मछली। अब ये भी एग्जाम्पल पता नहीं इनके थे या बाकी लोगों ने चुन चुन के इनके ऊपर लगा दिए, नहीं पता हमें। ये कह रहे हैं किण्वा दिभ्यो मद शक्ति वद विज्ञानम। भारतीय दर्शन में विज्ञान का मतलब होता है चेतना। ध्यान रखिएगा, यहां विज्ञान का मतलब साइंस नहीं है, चेतना है, कॉन्शियसनेस है। इसलिए बौद्ध दर्शन में एक पूरा दर्शन है, उसका नाम है विज्ञानवाद। वहां विज्ञानवाद का मतलब कॉन्शियसनेस के बारे में। तो चेतना है कैसे बनती है? किण्वा दिभ्यो मद शक्तिवत विज्ञानम। किण्वा दिभ्यो का मतलब हुआ शराब जिन पदार्थों से मिलकर बनती है, जैसे गुड़ है, गेहूं भी हो सकता है, अंगूर भी हो सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप गुड़ खा रहे हो, पेरेंट्स कहें नहीं बेटा नहीं, ये पाप है, तुम अभी से अल्कोहल का सेवन करने लग गए हो? कभी नहीं बोलते। पेरेंट्स खुद ही अंगूर खिलाते हैं, लो बेटा अंगूर खा लो बेटा गुड़ खा लो बेटा गेहूं खा लो, गेहूं की रोटियां खा लो। उन्हें कभी तनाव नहीं होता कि बच्चा शराबी हो गया हमारा, नहीं होता ना। लेकिन उसी गुड़ को, उसी गेहूं को, उसी सामग्री को एक खास तरीके से सड़ा दीजिए तो उससे मद की शक्ति पैदा हो जाती है, नशा पैदा हो जाता है। कैसे पैदा होता है? कि भाई गेहूं में, अंगूर में, गुड़ में तो नशा नहीं था, पर एक खास प्रोसेस से गुजरने के बाद उसमें नशा पैदा हो जाता है। ठीक वैसे ही भौतिक शरीर के 4 महाभूतों में चेतना नहीं है, पर एक खास अनुपात में मिलते हैं तो चेतना पैदा हो जाती है। चेतना आत्मा का गुण नहीं है, शरीर का गुण है। शरीर जिन 4 चीजों से मिलकर बना है, 4 कौन सी? वही पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि है ना। जिन 4 से मिलकर बना है, ये ह्यूमन बीइंग का अनुपात ऐसा है कि उस अनुपात से चेतना पैदा हो जाती है। चेतना के लिए चेतन वस्तु नहीं चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आज का विज्ञान कई मामलों में इस बात को सही साबित कर रहा है। और मैंने पहले वीडियो में जिक्र किया था, कंप्यूटर में कोई आत्मा नहीं होती है, और कंप्यूटर हमसे तेज गति से सोचता है, हमसे बेहतर सोचता है। सोचने का मतलब मैथमेटिकल, लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहा हूं। चैट जीपीटी आने के बाद लिखने भी हमसे बेहतर लग गया है, उसकी मेमोरी हमसे बेहतर है,
मेमोरी का रिट्रीवल हमसे बेहतर है। हम तो भूल जाते हैं, यार याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। उसको ऐसा नहीं होता, एंटर करते याद आ जाता है उसको। हमारा ये भी होता है कि नाम किसी और का याद आया, चेहरा कोई और याद आ जाता है। कि तुम सुशील हो ना, वो कह रहे नहीं मैं तो संगीत हूँ। नहीं तुम सुशील हो, नहीं मैं संगीत हूँ। अरे हाँ यार सॉरी, मैं किसी और को याद कर रहा था। कंप्यूटर की चेतना में सुशील सुशील ही रहता है, संगीत संगीत ही रहता है। रिट्रीवल ऑफ मेमोरी इज परफेक्ट इन केस ऑफ कंप्यूटर्स एज कंपेयर टू अस। और आत्मा लोगों ने क्यों मानी थी कि मेमोरी किसके पास रहती है, चिंतन कौन करता है, महसूस कौन करता है, ये सब करने के लिए एक चीज होनी चाहिए, सब्सटेंस होना चाहिए। वो द्रव्य, वो सब्सटेंस क्या है, वही आत्मा है। कंप्यूटर बता रहा है कि यार तुम रोम रैम और ये सब लगा के, कैश मेमोरी लगा के सारा काम कर लेते हो। ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। अगर ये सारी भौतिक वस्तुएं गणित, चिंतन, मेमोरी के काम सॉल्व कर देती हैं, फिर आप कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं मेरे अंदर कुछ तो है खास, उसको करंट से रिप्लेस कर लीजिए। जब तक कंप्यूटर ऑन है कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, स्विच ऑफ किया बंद हो गया। हो सकता है कि ऐसा ही कोई करंट हो। और क्योंकि इन सब बातों को उस समय हम बिल्कुल नहीं जानते थे, तो एक कॉमन सेंस से लोगों ने कल्पना की कुछ ऐसा होता होगा, आत्मा की धारणा बन गई। अभी भी हो सकता है कि वो सही बात हो, अभी तो संभावना ही तो हम बात कर रहे हैं। पर ये पता नहीं कैसे उस समय ऐसी बात कर रहे थे कि ये सब कुछ नहीं होता, ये सारा खेल भौतिक चीजों के मिलने से हो रहा है बस। और लोगों ने कहा भाई कुछ और एग्जाम्पल देके समझाओ। बोले और एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल की कमी है कोई? जड़भूत विकारेशु, भौतिक वस्तुओं में विकार, विकार मतलब परिवर्तन, परिवर्तन होने से चैतन्यम यत्तु दृश्यते, भौतिक वस्तुओं के अनुपात के बदलने से चेतना दिखनी शुरू हो जाती है। इतना ही खेल है। जैसे तांबूल, पान, पान की किसी भी सामग्री में जो वर्ण है आपको लाल नजर नहीं आता है। पान का पत्ता हरा है, ना सुपारी लाल है, ना कत्था लाल है। लेकिन जब इन सबको मिलाते हैं, राग यानी लाल रंग, समुद्भव, लालिमा पैदा हो जाती है। जिस पान के अंदर एक भी चीज लाल नहीं है, जब उस पान को चबाते हैं, चर्व धातु याद कीजिए, चबाना, जब उस पान को चबाते हैं तो होंठ लाल हो जाते हैं। जैसे लालिमा पैदा होती है वैसे चेतना पैदा होती है। और इसलिए हम तो आत्मा को नहीं मानेंगे, और जब आत्मा को मानेंगे नहीं तो फिर स्वर्ग मिलेगा किसे, फिर नरक मिलेगा किसे, फिर मोक्ष मिलेगा किसे? बातें खत्म हो गई। क्या आप ये समझ पाए कि इनके हिसाब से संसार की व्याख्या कैसे होगी? ईश्वर को ये मानते नहीं है, और आत्मा की जगह क्या मान रहे हैं? जीवित शरीर ही आत्मा है, उससे भिन्न कोई आत्मा नहीं। अब इस कंटेक्स्ट में अंतिम बात है कि नैतिक जीवन को लेकर ये क्या बोलते थे, और इसी पर इन पर हमले सबसे ज्यादा हुए क्योंकि इन्होंने ऐसी बातें कही, या इनके बारे में लगता है कि इन्होंने ऐसी बातें कही जिन पे आरोप बहुत ज्यादा है। तो ये तो उतना ही बिंदास तरीके से बात करते हैं, इनको तो कोई चिंता मिंता है नहीं। उस समय हमारी वैदिक परंपरा में मानते थे कि एक कंसेप्ट होता है पुरुषार्थ। आपने सुना होगा ना, कितने पुरुषार्थ होते हैं? 4 सुने होंगे। धर्म होता है, अर्थ होता है, काम होता है और मोक्ष होता है। धर्म का मतलब धार्मिक आचरण करना, अर्थ का मतलब पैसा कमाना, काम का मतलब यौन जीवन के और बाकी सुख, जो सुख भोगने वाला पक्ष है, और मोक्ष मतलब अंतिम रूप से, मोक्ष मतलब स्वर्ग नहीं होता, स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज है। मोक्ष का मतलब है पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाना, बार बार पैदा होने से मुक्त हो जाना और स्थायी हो जाना, उसको बोलते हैं मोक्ष। तो भारत में सहमति थी कि सबसे ऊंचा जो हमारा पुरुषार्थ है वो मोक्ष है। और ये जो 3 हैं ये उसकी तुलना में सामान्य है, इनको सीमित रूप से करना चाहिए। अर्थ, पैसा कमाना ठीक है लेकिन बहुत महत्व मत दो। काम ठीक है लेकिन इतना पागल मत हो जाओ वासनाओं के पीछे कि उसके सिवा कुछ देखे नहीं। धर्म जरूरी है, धर्म के माध्यम से मोक्ष मिलेगा। ये एक सामान्य कंसेप्ट वैदिक परंपरा में, औपनिषदिक परंपरा में चल रहा था। तो फिर ये आए, इन्होंने कहा लाओ भाई कौन कौन से पुरुषार्थ हैं, हमें दिखाओ जरा। तो कुछ लोगों ने कहा जी एक तो ना ये 4 है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपकी क्या राय है? बोले 4 में से 3 काट दो, एक ही काफी है। काम एवैकः पुरुषार्थ, काम ही एकमात्र पुरुषार्थ है। सुख, वासना, भोग,
बाकी सब बेकार बातें हैं। कुछ नहीं करना, मौज करनी। क्या करना है? पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पत्नी भूतले, और गिर जाओ तो क्या करना है? उत्थाय च पुनः पीत्वा क्योंकि पुनर्जन्म न विद्यते। ये करना है। 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी बाकी है। 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का। ये करना है। आज भी तो चल रहा है, उसी समय की बात छोड़ना है। एक ही पुरुषार्थ है काम, और उसकी व्याख्या क्या है? यावत जीवेत सुखम जीवेत। सुख, जो आदमी सुख पर इतनी बात करे उसको बोलते हैं सुखवादी या सुखवाद। ग्रीक भाषा का एक शब्द है हिडोनिज्म। तो चार्वाक लोग कौन है? हिडोनिस्ट हैं। हेडोन का मतलब सुख होता है, तो हेडोनिज्म का मतलब जो केवल सुख पे जोर देता है वो सुखवादी है। और बात की वही कि भाई जब मर जाओगे तो देह तो लौट के आएगी नहीं। कोई पुनर्जन्म कुछ नहीं होता है। पुनरागमन हमको होता है, कोई वापस नहीं आता है। एक ही जिंदगी है, कल हो ना हो एक ही बार है। उसी जिंदगी में जीना है, उसी को एंजॉय करना है। ये इनका विचार है। तो इनसे लोगों ने पूछा कि भाई बाकी तो कुछ बताओ, मोक्ष पर सब लोग इतना जोर देते हैं। बोले मोक्ष कुछ नहीं होता यार, मरणम एव अपवर्गः। अपवर्ग का मतलब मोक्ष। भारतीय दर्शन में मोक्ष के लिए कई शब्द हैं। मुक्ति है, निर्वाण है, कैवल्य है, अपवर्ग है, निश्रेयस है। इन सब का मतलब होता है मोक्ष। अपवर्ग शब्द का प्रयोग न्याय दर्शन में ज्यादा हुआ है। कई लोग करते हैं लेकिन न्याय दर्शन मुख्य रूप से करते हैं। मृत्यु ही मोक्ष है, बस मरोगे काम खत्म। क्योंकि मोक्ष का मतलब क्या है? पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। बोले होता ही नहीं पुनर्जन्म, तो मुक्ति क्या? मर के काम खत्म हो गया, एकदम खत्म। मरने के बाद कुछ भी नहीं बचता है, ना पुनर्जन्म होगा ना कुछ होगा, खत्म है वो बस। तो वही मोक्ष है। और ऐसे मोक्ष की इच्छा क्यों करनी चाहिए? मृत्यु होगी तो खत्म हो जाएंगे अपने आप, इसके लिए क्या इच्छा करनी है? लोगों ने कहा अच्छा मोक्ष नहीं, स्वर्ग के बारे में सोच लो भाई। बोले अरे यार, सुखमेव स्वर्गम दुखमेव नरकम। सुख में ही स्वर्ग है। शाम को 8 बजे से 11 बजे तक सुख है ना, वही स्वर्ग होता है। और दिन में ऑफिस जाते हो वही नरक है। जब पढ़ाई करते हो वही नरक है। नरक उसके अलावा कुछ नहीं है। और स्वर्ग शाम को है, जैसे ही पार्टी शुरू होती है, और 4 बजने तक वही स्वर्ग होता है। तो इनका स्वर्ग नरक की व्याख्या ये है कि वो सब यही है, इसके बियॉन्ड कोई स्वर्ग कोई नरक नहीं होता है। तो लोगों ने कहा इससे मतलब मोक्ष नहीं। बोले मोक्ष एकदम नहीं है, खत्म करो मोक्ष को, नहीं चाहिए मोक्ष को समय। बोले अच्छा अर्थ के बारे में क्या? बोले अर्थ ठीक है, पैसा कमा लो, लेकिन पैसा कमा के लेके नहीं जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। जितना पैसा कमाओ सारा काम में खर्च करना है। इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं करनी है, सेविंग्स नहीं करनी है। ये कैपिटल फॉर्मेशन के इकोनॉमिक्स नहीं समझते थे। कमाओ, लेकिन जितना कमाओ सारा फूक के जाना है। छोड़ के चले गए, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। समझदार वो है जो दूसरों का पैसा लेके उड़ा रहे हैं, और मूर्ख हैं जो पैसा इकट्ठा कर करके छोड़ के जा रहे हैं दूसरों के लिए। कमाओ, और ना कमा पाओ तो कोई बात नहीं। तब क्या करना है? तब ये करना है। घृतम कहने को कह दिया है, भाव समझिए इनका। ऋणम कृत्वा पिबेत। पैसा नहीं कमा पा रहे, कोई बात नहीं, उधार लो, पियो, मर जाओ। जब तुम मर ही जाओगे, कोई कैसे वापस ले लेगा तुमसे पैसे? तो क्या है, बड़ा अच्छा है। तो अर्थ का काम थोड़ा सा है, काम के लिए, स्वतंत्र नहीं है, काम हेतु इसका फायदा है। मोक्ष बेकार है। फिर क्या धर्म के मामले में? बोले धर्म एक मानसिक रोग है, साइकोलॉजिकल डिसीज है। ये चार्वाक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। लोग क्लिप काट के चलाएंगे कि मैं कह रहा हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। मेरी तो नियति में लिखा हुआ है कि मेरी क्लिप ऐसी कटनी है बहुत सारी, और उसके बाद हमले होने मेरे ऊपर। हमले होंगे, लेकिन अब मैं उससे प्रोन तो हूँ ही। अब मैं उससे थोड़ा सा मुक्त भाव से रहने लगा हूँ कि ठीक है, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा। कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो चार्वाक कह रहे हैं कि धर्म एक मानसिक रोग है। अच्छा, इतनी कठोर बातें बोलते थे कि सुन के कोई तिलमिला जाए। अब सोचिए, गंगा के तट पर कई लोग अपना धार्मिक कर्मकांड करने गए हुए हैं। कोई श्राद्ध करने गया, उसके पिताजी की मृत्यु 10 साल पहले हुई थी, दादाजी की मृत्यु 40 साल पहले हुई थी, श्राद्ध करने गया हुआ है, और चार्वाक वहां घूमता हुआ निकल गया। वो तो गया है, मतलब नदी के बीच के भाव से घूमने गया है, उसको कर्मकांड में कोई रुचि नहीं है। वहां कोई मिल गया कर्मकांड करता हुआ।
लेकिन दो लोगों से बच के रहना है, एक चारवाक एक कबीरदास। अगर किसी कर्मकांडी को गलती से मिल गए रास्ते में, अच्छा कई लोग हैं जो बुरा, जैसे मुझे भी हंसी आती है पर मैं बोलता नहीं, चुप रहता हूँ कि अपनी अपनी राय है सबकी भाई, स्वतंत्र इच्छा है, आपकी इच्छा है कर लीजिए, जिसकी इच्छा नहीं होना करे। पर ये लोग चुप भी नहीं रहते, चारवाक और कबीर ये इतना कठोर बोलते हैं। कबीर ने तो हद कर दी। एक प्रसंग में एक मौलवी साहब वहां से अजान दे रहे थे मस्जिद के ऊपर से, कबीर ने देखा। अच्छा कबीर के बारे में डिबेट है कि वो हिंदू थे कि मुसलमान थे, बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है, कभी कबीर में बात करेंगे बहुत विस्तार में। कबीर गुस्से में क्या बोल रहे हैं, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाई, तां चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। भाई कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद बना ली, उसके ऊपर चढ़ के मुल्ला बांग दे रहा है, भाई तुम्हारा खुदा नीचे से नहीं सुन सकता था। कबीर इतनी कठोर बात करते थे। पंडा हो मुल्ला हो तो उनको तो जब कोई मिल जाए एलर्जी थी उनको इन लोगों से, कठोर बातें करते थे। ऐसे ये कठोर बात करते थे। कोई श्राद्ध कर रहा है, उन्होंने कहा एक बात बता, तू श्राद्ध कर रहे हो, यहां तुम खाना लेके आ गए, इस खाने को खाएंगे तो पुरोहित लोग खाएंगे, तुम तो खाओगे नहीं, और तुम्हें भरोसा है कि ये पहुंच गया उधर, तुम्हारे पुरखों के पास पहुंच गया, तो अगर यहां का खाना वहां पहुंच सकता तो लोग टिफिन लेके क्यों जाते हैं। कितना सुंदर है, कोई काम करने के घर पे खा लो, खाना पहुंच गया उसके पास, क्यों टिफिन लेके जाते हैं लोग। फिर बोले अच्छा काम करो, नीचे के फ्लोर पे खाना रखा है, किसी तरह से इसको फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचाओ, जरा मैं देखना चाहता हूँ कैसे पहुंचाते हो। तुमसे एक फ्लोर तो ऊपर जा नहीं रहा खाना, और तुम कह रहे हो कि श्राद्ध करने से खाना वहां पहुंच गया, और वहां देह है नहीं, खाली आत्मा है। आत्मा खाना कैसे खाती होगी। आत्मा का विचार मानने वाला मूर्ख से मूर्ख आदमी ये नहीं मान सकता कि आत्मा खाना खाती होगी। ये पता कैसी बात हुई, मेरा विचार भूखा है, मेरे विचार को भूख लगी है, मेरे अंदर का गांधीवाद मर रहा है, उसे खाना खिलाओ वरना गांधीवाद कमजोर हो गया है, ये ऐसी बात हुई। तो चारवाक तार्किक लोग हैं, इनसे जूझना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए इनसे लोग बहुत नाराज रहते थे। इन्होंने कहा कि धर्म जो है ढकोसला है, मानसिक रोग है, श्राद्ध व्रत से कुछ नहीं होता है, बलि वली से कुछ नहीं होता। बलि तो आजकल कितने धर्मों में चलती है, यहूदियों में चलती है, मुसलमानों में चलती है, हिंदुओं के कुछ संप्रदायों में चलती है। इन्होंने बलि कहते ना विरोध किया। अच्छा खाते खूब थे ये मुर्गा बकरा, और तुम बलि के नाम पे मत खाओ, ऐसे ही खा लो भाई, ड्रामा मत करो, तुम्हें चाहिए मुफ्त का प्रसाद, अरे अपना खर्चा करके खाओ जो खाना तुम्हें, बलि के नाम पे क्यों खाते हो। कह रहे कि बलि करने से कहते हो कि पशु सीधा स्वर्ग जाता है, तो खुद चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा दावा यह है कि जिस पशु की बलि करते सीधा स्वर्ग जाता है, और खुद भी तड़प रहे स्वर्ग जाने के लिए, तो आओ लेटो, भेजते हैं। अब ये बात सुन के जो कर्मकांड को सही मानते हैं वो शांत रहेंगे, उनका खून जल जाएगा। खून खोलता था लोगों का, और इसलिए कहते हैं इनके सारे ग्रंथ जला दिए, इतनी मतलब गुस्से का समय था। तो एक चाहते क्या थे, ये चाहते थे कि केवल सुख पे जाओ, और सुख कौन सा, जो बुरी बात है। एक होता है कि सुखों में आप क्वालिटी का डिफरेंस मानते हैं, और एक होता है आप सुखों में केवल क्वांटिटी या इंटेंसिटी का डिफरेंस मानते हैं। ये एथिक्स में बहुत महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ सरल भाषा में, जैसे सुख किस किस चीज में होता है, कई चीजें हैं जो शारीरिक सुख की होती हैं, जैसे कुछ चटपटा खाने का सुख, बड़ा मजा आता है उस समय, बाद में बेशक पेट में दर्द हो, बेशक पेट खराब हो, लेकिन उस समय बड़ा मजा आता है। एक सुख होता है जैसे गणित का कोई मुश्किल सवाल है वो सॉल्व कर लिया, उसका सुख, या ज्ञान का सुख। चार लोग बैठे किसी बात पर डिस्कशन चल रही है, आपने ज्ञान की बात बोले, सब बोलते वाह यार वाह मजा आ गया। ये जो सुख है, प्रशंसा का सुख है, परोपकार का सुख, किसी की हेल्प करने का जो सुख है वो भी एक सुख है। जब माँ के पास खाने को कम हो तब भी वो बच्चे को प्रेफर करेगी कि वो खाना खा ले, क्योंकि उसको त्याग के सुख में जो मजा मिलता है वो भोजन के सुख में नहीं मिलेगा। उसका ऊंचे स्तर का स्वार्थ है, क्योंकि उसको त्याग का सुख ज्यादा बड़ा सुख लगता है। अब ये चारवाक क्या बोलते हैं कि इन सारे सुखों में कोई वैल्यू डिफरेंस नहीं है, कोई क्वालिटी का डिफरेंस नहीं है, इसलिए कोई ये कहे कि परोपकार का सुख ज्यादा ऊंची चीज है, सब बेकार की बातें हैं। जिस चीज में मजा आए वही सुख सबसे अच्छा है। ठीक ये बात 19th सेंचुरी यूके में बेंथम कह रहा था, जेरेमी बेंथम,
उसने भी ये बात कही और JS मिल ने उसको ठीक चपत लगाई उसके बाद कि कैसी मूर्खता की बात करते हो। ये चारवाक भी नहीं समझ रहे थे। हालांकि बाद में चारवाकों में एक संप्रदाय हुआ जिसको सुशिक्षित चारवाक कहा गया है उपनिषदों में। पहले वाले को धूर्त चारवाक कहते हैं। धूर्त चारवाक, सुशिक्षित चारवाक। सुशिक्षित चारवाकों ने मान लिया कि क्वालिटी का डिफरेंस है और ऊंचे स्तर का सुख ज्यादा अच्छा होता है, उन्होंने मान लिया, पर जनरली लोग नहीं मानते थे। और इसका मतलब क्या हुआ, जो सुख ज्यादा आपको खींचे अपनी ओर वही ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब यह भी हुआ कि जब फोड़ा फुंसी हो जाए उसके आसपास खुजली करने का सुख जो है वो सुख और परोपकार का सुख बराबर स्तर के सुख हैं। ना आराम से पान खाओ, शराब पियो, उसके बाद घूमो, शिकार की तलाश में घूमो, शिकार भी दोनों तरह के, और बस यही जीवन का सार है, उसके बियॉन्ड कोई जीवन नहीं है। और कुछ तो सूत्र बोल गए हैं। देखो, मछली खाना इसलिए मत छोड़ देना कि उसमें कांटा होता है। सुख मिलता है दुखों के साथ, दुख को हटाओ और मछली खा लो, कांटा हटाओ मछली खा लो। कल सुख मिलेगा, बड़ा सुख, इस चक्कर में आज का सुख मत छोड़ देना। हाथ की एक चिड़िया झाड़ी की 2 चिड़िया से बेहतर है। एक चिड़िया आ गई, खाओ उसको। झाड़ी में 2 दिख रही, उसे छोड़ के भागे, वो भी उड़ गई, ये भी उड़ गई ना। वर मध्य कपोतः न श्वो मयूरः, एक सूत्र मिलता है। वरम मतलब चुनो, अद्य मतलब आज, कपोतः मतलब कबूतर। आज जो कबूतर हाथ आया है उसे निपटाओ। न श्वो, श्वो मतलब कल, टुमारो, कल मोर हाथ आएगा, इस चक्कर में आज से कबूतर मत छोड़ देना। कल खाएंगे मोर, आज कबूतर पकड़ में आ गया, उसको निपटाओ तुरंत, कल मोर निपटा देना, क्या हो गया। जो जो प्राणी मिले उस सबको निपटाते चलो, उस पर क्या दिक्कत है। ये है इनका एथिक्स। और इनके एथिक्स को लेकर दिक्कत यही है कि एक तो ये समाज की बात नहीं करते, ये केवल इंडिविजुअल की बात करते हैं, केवल भोग की बात करते हैं। जो ऊंचे स्तर के सुख हैं, जो समाज के सुख हैं, परोपकार का सुख है, उनको वैल्यू नहीं करते हैं। और यही कारण है कि अब पता नहीं एग्जैक्टली ऐसा बोलते थे, इनकी बहुत सारी बातें गायब हो गई हैं, हमें नहीं पता, लेकिन अगर ये ऐसा बोलते थे फिर तो निश्चित रूप चिंता की बात है। पश्चिम में ठीक उसी समय एक दार्शनिक हुआ अरिस्टिपस नाम का, उसने ठीक यही बातें बोली। पहले ग्रीक में बोली, संस्कृत में नहीं बोली, लेकिन सारी बातें ठीक यही बोली। और अभी 20वीं सेंचुरी में एक D.H. लॉरेंस हैं, उनका भी कहते हैं कि लगभग यही बात वो भी कहते हैं। ये चारवाकों का एक बेसिक आइडिया था। इनके बारे में अंत में क्या ध्यान रखना है, कुछ बातें इनकी आलोचना में, क्रिटिसिज्म में हमेशा ध्यान रखनी है, और वो ये है कि इन लोगों ने एक तरफा तरीके से बातें की, ये इनकी लिमिटेशन है। जैसे केवल परसेप्शन को ही हम सब कुछ मानेंगे, उसके बियॉन्ड कोई ज्ञान मानेंगे ही नहीं, इससे जीवन चल नहीं सकता। आप सुबह उठे, बरसात दिख रही है, आप कह रहे ना फिर से होगी तब मानूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा, मैं छतरी भी लेके नहीं जाऊंगा, अनुमान से कैसे मान लूं, मैं अपने पैर के लिए वो जूते भी नहीं पहन के जाऊंगा, कैसे अनुमान से मान लूं। ऐसे काम थोड़ा ना चलता है। फिर आप अपने घर में खड़े, बाहर से आवाज, अरे पीछे घर की आग लग गई है, भागो। आपने कहना प्रत्यक्ष करेंगे, पहले प्रत्यक्ष करने के प्रत्यक्ष हो गए, बात खत्म, जल के राख हो गए। अरे लोग कह रहे हैं मान लो भाई, कोई भरोसेमंद आदमी कह रहे कि आग लग गई है तो भागो वहां से। अब ये छोड़ना कि किसी ने आपको उठाया सोते हुए, अरे भूकंप आया, आपने कहा मैंने नहीं महसूस किया। कह रहे भाग भाई भाग, 4 झटके आ चुके हैं, आने वाला है। आपने कहा ना पहले प्रत्यक्ष करूंगा, बाकी सब भाग गए। फिर 5वां आया, समय नहीं मिला भागने का। तो इस गधेपन से काम नहीं चलता जीवन का। जीवन चलाने के लिए हमें परसेप्शन के साथ बहुत सारे और ज्ञान के स्रोत मानने पड़ते हैं। फिर जिस तरह से इन्होंने आत्मा की व्याख्या की, ईश्वर की व्याख्या की, वो भी सतही व्याख्या है। ईश्वर नहीं दिखता इसलिए ईश्वर नहीं है। वसीम बरेलवी का शेर मैं कई बार कोट करता हूं, सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी है। अरे 1000 चीजें जो नजर नहीं आती तब भी हो सकती हैं। हमारे विचार नजर आते हैं क्या? नहीं विचार नजर आते। भावनाएं नजर आती है? नहीं आती नजर। 1000 चीजें जो नजर नहीं आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ईश्वर है, ये भी साबित नहीं होता, पर एक पॉसिबिलिटी के तौर पर आपको मानना पड़ता है कि ऐसा हो सकता है। सीधे खारिज करना, नहीं दिखता इसे नहीं। उनको कितनी आकाशगंगाएं दिखती थी उस समय, कितने तारे दिखते थे उनको। अमेरिका का भी देखा, अफ्रीका का भी देखा उन लोगों ने,
परमाणु का भी देखा, नहीं दिखता भाई, लिमिट है देखने की हमारी। पर ये मान लेना कि जो नहीं दिखेगा वो खारिज कर देंगे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जल्दबाजी में उनके निष्कर्ष बहुत सारे हैं। जगत के बारे में कह रहे हैं कि जो 4 महाभूत हैं अपने आप मिलते स्वभाव है। ये कैसे जान लिया? प्रत्यक्ष हुआ था आपको इसका? बाकी हर चीज प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष खेल रहे हैं। 4 महाभूत अपने आप मिल जाते हैं, तुम्हारे सामने मिले कभी वो? क्या तुमने महाभूतों से चेतना को बनते हुए देखा कभी? वो तो नहीं देखा। यहां खुद अनुमान कर रहे हो, और बाकी लोग अनुमान करें तो आप कह रहे हो कि अनुमान गलत बात है, प्रमाण नहीं मानेंगे, और खुद अपनी फिलॉसफी पूरी बेस कर रखी है अनुमान पे, इन्फ्रेंसेस पे। और जो इनका इथिक्स है वो इथिक्स ऐसा है कि अगर इसको मान ले तो समाज चल नहीं पाएगा। समाज में हर आदमी शिकारी और जंगली बन के घूमता हुआ दिखेगा, सब शिकार की तलाश में। कभी कभी शिकार हो भी जाएंगे, कभी शिकार करने जाएंगे। कोई सेंसिटिविटी समाज के प्रति, दूसरों के प्रति नजर नहीं आती है। केवल और केवल सुख, और सुखों के प्रति पागलपन बहुत खराब पागलपन होता है। कामायनी एक बड़ा अच्छा महाकाव्य है, उसमें जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि केवल सुखों की खोज करने से प्रलय आ जाती है। देव सभ्यता में विनाश हो गया था केवल सुख के पीछे भागने से। सुख, केवल सुख का वह संग्रह केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नव तुषार सा सघन मिलन होता जितना। मतलब देव सभ्यता में जब प्रलय आया था उसकी वजह थी सुखों के पीछे का पागलपन। इसलिए ये एक खास किस्म का पागलपन क्रिएट करते हैं, ये इनकी लिमिटेशन है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? और किसी को भी केवल अच्छा है केवल बुरा मान के समझेंगे तो आप ज्ञान की परंपरा का सम्मान कर नहीं पाएंगे। कंट्रीब्यूशन भी तो है। अगर ये ना होते ना, जैसा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, भारतीय दर्शन हठवादी हो जाता, मताग्रही, प्रेजुडाइज्ड हो जाता, पूर्वाग्रही, डोगमेटिक हो जाता। इन्होंने भारतीय दर्शन को डोगमेटिज्म का मतलब है कि सब लोग एक ही रिचुअल पे चल रहे हैं, सब एक ही बात मान रहे हैं, कोई चैलेंज ही नहीं कर रहा उनको। जब वो चैलेंज करता है तो हम नए तरीके से सोचने को मजबूर होते हैं। इन्होंने भारतीय दर्शन को रूढ़िवाद से बचाया, और ये बात डॉक्टर राधाकृष्णन ने कही है। और तुलना में क्या कहा है? जैसे पश्चिम में डेविड ह्यूम ने किया। डेविड ह्यूम बड़ा खतरनाक दार्शनिक पश्चिम में हुआ, संदेहवाद का प्रवर्तक था। उसने कहा कि हर चीज पर डाउट किया जा सकता है, और उसकी वजह से कई दार्शनिक गड़बड़ियां करने से बच गए। तो चारवाक की वजह से कई लोग सही रास्ते पर रहे, ये बहुत बड़ी बात है। फिर पूरे भारतीय दर्शन में मैटेरियलिज्म का अकेला दर्शन ये है, कम से कम हमारे पास वैरायटी तो है, एक विचार हमारे पास ये भी तो है। और आज के समय में जो आत्मा का विचार इनका है, कंप्यूटर के आने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद, इसके सही होने की संभावना भी है। और ये बात प्रोफेसर हिरेन्ना नाम के एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक ने कही है कि जो चारवाक का आत्मा का विचार है कम से कम एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी बताता है जिसको हम खारिज नहीं कर सकते हैं। इनके एथिक्स जो है थोड़ी खराब तो है, लेकिन एक बात ये भी तो है कि क्या जरूरी है कि हर आदमी मोक्ष के पीछे ही दौड़ता रहे? क्या जरूरी है कि हमारे लक्ष्य परलोक में हो? क्या इसी जीवन को, इसी संसार को सुंदर बनाना पर्याप्त लक्ष्य नहीं हो सकता है? ये पूरे भारत का अकेला दर्शन है जो इहलोकवाद की बात करता है कि भैया ये जगत, ये जीवन सुधारना है। कितने लोगों ने ऐसी बात कही है? हरिवंश राय बच्चन कह गए हैं, इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। किसी को नहीं पता है। और दिनकर ने कुरुक्षेत्र में गुस्से में ये बात कही है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कह रहे हैं, ऊपर सब कुछ शून्य शून्य है, कुछ भी नहीं गगन में। धर्मराज जो कुछ भी है वह मिट्टी में, जीवन में। उधर कुछ नहीं है, जो कुछ है यहाँ है। धर्मराज युधिष्ठिर, इस जगत को वास्तविक समझो, इस जगत के परे की चिंताएं करना भूलो, इस जगत को सुंदर बनाना है। चारवाकों का एहसान है कि उन्होंने बताया कि ये जगत अपने आप में पर्याप्त है, प्रामाणिक है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंतिम सत्य तो किसी को नहीं पता, ना इनको पता था, ना किसी और को पता है, ना आपको पता है, ना मुझे पता है। लेकिन वैरायटी ऑफ थॉट्स में एक वैरायटी हमारे पास इतने ठोस तरीके से आई, ये एहसान चारवाकों का हम कभी नहीं भूल सकते, भूलना चाहिए भी नहीं। तो ये कहे कि मेरी बात तो समाप्त हो गई चारवाक के बारे में। अब आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछें। जी सर, मेरा नाम कौशल कुमार कमल है। मैं योग शिक्षक हूँ। अच्छा।
तो मेरा सवाल सर ये है, पूरा पढ़ने के बाद, आपको समझने के बाद ये लगता है कि इनके तर्क बहुत ठोस हैं, ये ढकोसला पे बहुत प्रहार कर रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है जब इनके शास्त्र जला दिए गए हों, इनकी पॉजिटिविटी को जला दिया गया हो, हाँ एकदम हो और सकता सारे नेगेटिव चीज़ें अपनी तरफ से रख दिया गया हो, इसलिए क्योंकि उन पाखंडियों की दुकान बंद ना हो। है। हो सकता है। दरअसल जो 3 सोर्सेज मैंने आपको बताए इनके ना, उनमें सर्वदर्शन संग्रह जो है, जो डिटेल्ड सोर्स है, वो तो आलोचनाओं पे बेस ज़्यादा है। लेकिन जो पहले 2 सोर्सेज हैं, वो सोर्सेज इनके बारे में पॉजिटिव हैं, हालांकि बहुत कम है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर कुछ और बहुत महान विचार होता तो कम से कम वहाँ उसका जिक्र होता। तो वहाँ भी इसके बियॉन्ड कोई बहुत जिक्र मिले नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि कुछ खास विचार शायद मिस हो गए हों या इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो गई हो। जैसे होता ना कि मान लीजिए आप किसी कंटेक्स्ट में कह रहे हैं कि भाई यही जीवन पर्याप्त है, इसके बियॉन्ड क्यों सोचते हो? कोई इसको बढ़ा चढ़ा के क्या बोल दे, अरे वो तो कहते हैं कि परलोक झूठ होता है। तीसरा व्यक्ति और मसाला लगाएगा। मसाला लगते 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 कई पीढ़ियों के बाद चीज़ें इतनी बदल जाती हैं। तो ऐसा हुआ होगा, मतलब संभव है। लेकिन ये भी मान के मत चलिए कि उनके पास सारे सही और अंतिम उत्तर होंगे ही। एक पर्सपेक्टिव रहा होगा, अच्छा पर्सपेक्टिव था। और हमें इस बात का गुमान क्यों नहीं होना चाहिए। पश्चिम में जब दर्शन शुरू हुआ, पहला दार्शनिक थालेस है, भौतिकवादी है, वो कहता है जल से दुनिया बनी है। दूसरा एनेक्सिमेनीज है, वो कहता है कि वायु से दुनिया बनी है। तीसरा पार्मेनाइडीज है, वो कहता है कि अंतिम सत्ता शाश्वत है। पाइथागोरस बोल रहे संख्याओं से दुनिया बनी है। हेराक्लाइटस बोल रहे अग्नि से दुनिया बनी है। और सारी भौतिक बात कर रहे हैं। डेमोक्रिटस उसके बाद आया, कह रहे कि परमाणुओं से दुनिया बनी है, सारे परमाणु भौतिक होते हैं। उनके पास इतने भौतिकवादी, हमारे पास एक तो है कम से कम। तो कम से कम इस बात का सुकून हमें रखना चाहिए कि हमारी परंपरा में एक भौतिकवादी दार्शनिक वो सारी बातें रखता है जो बातें पश्चिम में कई लोगों ने रखी। भौतिकवाद में हमारे पास वैरायटी कम है, पर कम से कम एक है। स्पिरिचुअलिज्म में हमारे पास वैरायटी उनसे बहुत ज़्यादा है, जो हम समय के साथ आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अनुज है। मेरा क्वेश्चन है कि हम सब एक मीनिंग ऑफ लाइफ बनाते हैं, और ज़्यादातर वो हमारा सोशलाइजेशन या सोसाइटी में जो चल रहा होता है उसके हिसाब से होता है। बट अगर हम फिलोसफिकली, जैसे जैसे हमने चारवाक पढ़ा, उसके जो मीनिंग से अपनी ज़िंदगी का मीनिंग ऑफ लाइफ बनाए, या ग्रीक फिलोसफी से जो वर्च्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान है, या अद्वैत फिलोसफी पे, तो विल इट बी अ रेसिपी ऑफ अ ग्रेट लाइफ? और सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि अगर किसी को इंटेलेक्चुअल लाइफ जीना है, तो आपको क्या लगता है कि फिलॉसफी, जो मतलब रिलीजन में आज के हम पढ़े तो ज़्यादा फिलोसफिकल डिपार्टमेंट्स में ही होता है, या सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, इनमें से कौन सा ज़्यादा एक बेटर तरीका है, मतलब एक इंटेलेक्चुअल लाइफ जीने का? इसमें आपके सर क्या विचार है? देखिए, पहला सवाल आपका ये है कि जब सारे दर्शनों को पढ़ेंगे, विल इट गिव अस ए रेसिपी ऑफ ए बेटर लाइफ, है ना। बेटर लाइफ की परिभाषा क्या, उससे तय होता है। अगर आपके लिए गुड लाइफ का मतलब शाम को पार्टी करना है, एंजॉय करना है, तो दर्शन मत पढ़िए अभी, अभी सही समय नहीं। अगर गुड लाइफ का मतलब एक समझदारी भरा जीवन जीना है, किसी भी चीज़ पर सही राय रखना है, किसी भी प्रश्न पर एक गहराई के साथ बात करने की योग्यता हासिल करना है, तो दर्शन डेफिनेटली ऑफर्स ए गुड रेसिपी फॉर बेटर लाइफ। दूसरी बात, हम फिलोसफी पढ़ें या सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पढ़ें, दोनों का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन बेसिकली आपको धर्म का सामाजिक पक्ष समझाता है। जैसे उसमें डरखाइम को, दुर्खीम को पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप मुझसे पूछेंगे धर्म अच्छा या बुरा, देखिए जो भौतिकवादी हैं, मार्क्सवादी हैं, वो बोलते हैं धर्म बुरी चीज़ है। अध्यात्मवादी जनरली बोलते हैं धर्म अच्छी चीज़ है। मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि धर्म की सामाजिक उपयोगिता बहुत शानदार है। कुछ मामलों में लोग समझ नहीं पाते कि उसकी उपयोगिता आध्यात्मिक से ज़्यादा सामाजिक है। एक एग्जाम्पल लेके देखिए, कल महाशिवरात्रि थी। कुछ लोगों के लिए एक आध्यात्मिक मामला ज़्यादा है ना। वो शिव भक्त हैं, उनको बहुत आनंद आता है शिव की भक्ति करने में, पूजा करने में, प्रार्थना करने में। एक पक्ष वो है। दूसरा पक्ष क्या है, कल बहुत सारे मंदिरों में समारोह हुए और वहाँ लोग इकट्ठा हुए, सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए वहाँ। जो लोग इकट्ठे हुए, वो जब इकट्ठे होते हैं, एक सामाजिक संबंध भी बनता है उनके बीच में, सामाजिक राय बनती है।
और क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, अपने से मिलती जुलती राय रखने वालों के साथ मिलना बहुत सुख देता है। तुलसीदास जी कह गए हैं, संत मिलन सम सुख जग नाही। अपनी प्रकृति के लोगों से, संत लोगों से मिलने से बड़ा कोई सुख नहीं है जीवन में। कई बूढ़े लोग हैं जो घर में अकेले परेशान हो रहे हैं, लेकिन मंदिर में उनका महत्व ज्यादा है क्योंकि उनका अनुभव ज्यादा है। बच्चे उनसे पूछते हैं, उनको ये सुख मिल रहा है कि हमें सम्मान मिला, सबने एक साथ खाना खाया, लंगर किया, सामाजिकता का सुख, साथ में बैठ के खाने का सुख, ये सब सामाजिक सुख हैं जो धर्म के माध्यम से समाज ने आपस में लेने देने शुरू किए। इसलिए धर्म की एक बड़ी भूमिका सामाजिक है, जो कभी कभी नेगेटिव भी होती है, जब दंगे के रूप में सामने आती है, जब विद्वेष के रूप में सामने आती है, बुरी भी हो जाती है। लेकिन उस पक्ष को हटा के देखें तो विशेष रूप से वृद्ध लोगों के, विशेष रूप से घर में रहने वाली महिलाएं जो बाहर नहीं निकल पाती हैं, रोज रोज काम नहीं करती हैं बाहर का, घर में पर्याप्त काम करती हैं, उनको हम जो मान लेते हैं काम नहीं करती हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी हम लोगों को है। वो बाहर जाने वाले व्यक्तियों से ज्यादा काम करती हैं घर के अंदर, पर उनके पास एक्सपोजर नहीं है, वो घर के अंदर लगातार बोरियत वाला जीवन हो जाता है। उनके लिए मंदिर जाना, आप देखेंगे महिलाओं, बहुत सारी महिलाओं में शॉपिंग को लेकर खास क्रेज मिलता है। वो क्रेज सामान खरीदने का बहुत कम है, ज्यादा बाहर निकलने का है, एक ऐसी जगह जाने का है जहां बहुत लोग दिखेंगे, बहुत तरह के उत्सव होंगे, कुछ खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, दोस्त मिलेंगे, परिचित मिलेंगे। उस सामाजिकता की भूख ज्यादा है जो बाजार के नाम पे संतुष्ट होती है। धर्म और मंदिर और मस्जिद भी उस सामाजिकता की भूख को संतुष्ट करने वाले उपक्रम हैं। इसे धर्म का समाजशास्त्र बहुत जरूरी है समझना, लेकिन उससे आपकी इंटेलेक्चुअल जिज्ञासाएं शांत नहीं होंगी। अगर आपकी रुचि सामाजिकता को समझने में है तो धर्म का समाजशास्त्र पढ़िए, मर्टन को पढ़िए, दुर्खीम को पढ़िए। नेगेटिव साइड पढ़नी है तो मार्क्स को पढ़िए, है ना, या फायरबाग को पढ़िए। लेकिन यदि आपकी रुचि इंटेलेक्चुअल प्रश्नों को सॉल्व करने में है तो धर्म का दार्शनिक पक्ष या दर्शन, प्योर दर्शन, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म धर्म भी है, दर्शन भी है, पर चारवाक धर्म तो नहीं है, केवल दर्शन है ना। सांख्य धर्म नहीं है, केवल दर्शन है। ऐसे बहुत सारे दर्शन हैं जो केवल दर्शन है, धर्म नहीं है। उनको पढ़ के कुछ नया हासिल होता है, सीखने को मिलता है, उसकी अपनी वैल्यू है। मेरा नाम अभिषेक है सर, और मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे दर्शन में ज्ञान मीमांसा है, तत्व मीमांसा है और आचार मीमांसा है। जी। तो सारे आचार लोग मीमांसा मतलब नीति मीमांसा, उसी को आचार मीमांसा भी कहते हैं। तो सारे लोग तत्वों को जानते हैं, ज्ञान को भी जानते हैं, लेकिन वो आचरण में दिखती नहीं है, समाज में भी नहीं दिखती। बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं उनमें नहीं दिखती जिनको जानते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वो जानते तो हैं लेकिन वो उनके व्यवहार में नहीं आ पाती और फिर वो समाज में बहुत सारी समस्याएं पैदा करती है? कई कई वजह हैं इसके पीछे, और वो हर व्यक्ति पर थोड़ी बहुत मात्रा में लागू होती हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। तो मैं जो सोचता हूं कि ऐसा करना चाहिए और मैं जो करता हूं उसके बीच गैप क्यों दिखता है, आपका सवाल ये है ना बेसिकली। ऐसा एक तो इसलिए होता है कि जब हम सोचते हैं कि ये करना चाहिए और जब करना होता है तो करने के समय हमारे मन में एक तरफ होता है विवेक कि ये करना चाहिए, एक तरफ होती है वासना, लालसा, इच्छा। इनके बीच में हमेशा झगड़ा चलता रहता है, और उस झगड़े में कई बार हमारी इच्छाएं या वासनाएं हमारे विवेक पर हावी हो जाती हैं। और इसलिए जब जब आपकी इच्छाएं हावी हो जाएंगी तब आपका विवेक थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपको पता है कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है, पढ़ रहे हैं, इतने में व्हाट्सएप मैसेज आ गया किसी का। आपको पता है कि व्हाट्सएप नहीं देखना चाहिए इस समय, पर आपका मन जोर मार रहा है। थोड़ी देर आप पढ़ते रहेंगे, उधर से मन कहता रहेगा देख ले देख ले देख ले, इधर से दिमाग कह रहे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। अंत में मन जीत जाएगा, अब व्हाट्सएप खोल लेंगे। खोला, उसमें लिंक है, लिंक पे क्लिक हो गया, इंस्टाग्राम खुल गया, एक रील देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, आधे घंटे बाद याद आया कि मैं तो पढ़ रहा था। फिर आप कसम खा के फोन को उल्टा करके साइलेंट करके रख देंगे। 1 घंटा पढ़ेंगे, फिर मन बेचैन होने लगेगा। ये द्वंद्व चलता रहता है। एक तो ये है। दूसरा, नैतिक विचार जो होते हैं ना, नैतिक होने के लिए श्रम करना पड़ता है, अनैतिक होने के लिए श्रम नहीं करना पड़ता। वासनाओं में डूबना सबसे आसान काम है। समोसा मिला खा लिया, क्या दिक्कत है? समोसा मिला नहीं खाया, इसमें दिक्कत है। बहुत ताकत लगानी पड़ती है।
तो नैतिक होने के लिए जितनी ताकत लगानी पड़ती है उतनी ताकत अगर बचपन के संस्कारों में मिल गई हो तो बड़ा आसान है, ना मिली हो सोच सोच के नैतिक होना बड़ा मुश्किल काम होता है। और इसीलिए कहते हैं कि धार्मिक व्यक्ति के नैतिक होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि उसका धर्म उसके संस्कारों के स्तर पर नैतिक होना सिखाता है। विचारशील व्यक्ति का नैतिक होना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा तौलता रहता है, ये सही है कि ये सही है, ये सही है कि सही है, मन के हिसाब से इधर घुमा दिया उधर घुमा दिया। धार्मिक व्यक्ति घुमा नहीं सकता। किताब में लिखा है, गुरु जी ने कहा है, बाबा जी ने कहा है, बात खत्म। जैसे जैन व्यक्ति को क्लियरली पता है कि नॉनवेज नहीं खाना है, आप कितना भी तर्क दे लीजिए, जो मन से जैन होगा आप उसे कन्विंस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उससे संस्कार इतने मजबूत हैं कि आपके लालच का फर्क ही नहीं पड़ेगा। और इसलिए जो संस्कारों के स्तर पर उतना मजबूत नहीं है, विचारों के स्तर पर वासनाओं को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और इसलिए बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, और जो कर भी पाते हैं हमेशा नहीं कर पाते, कहीं कहीं विचलन उनमें भी होता है। सामान्य बात है, सब में होता है, किसी को देवता मत मानिए, सबके साथ ये दिक्कत रहती है थोड़ी बहुत। सर मेरा नाम पूजा है। सर मेरा ये कहना है कि चारवाक की शब्दावली और वज्रयानियों की शब्दावली एक जैसी लगती है, हाँ। क्योंकि ये बहुत ही तीखेपन के साथ बोलते हैं। पर मेरा ये कहना है कि जैसे सबकी प्रैक्टिसेस हमें फिर भी सुनने को मिलती है, जैसे कि वेदों में कहते हैं कि वो यज्ञ किया करते थे, मंत्र उच्चारण किया करते थे, और बौद्धों में या फिर जैनिज्म में जैसे ये होता है कि वो कहीं ना कहीं मेडिटेशन को लेकर के अब तो फिर भी सुनाई में देता है कि वो भी अब चांट पे ज़्यादा वो करते हैं, चांट, क्योंकि चांट जो है बहुत इजी होता है। चैंट्स के थ्रू मेडिटेशन हाँ जी, करते हैं। हाँ जी। हाँ। तो चारवाक का भी क्या ऐसा कुछ हमें पता चलता है कि इनकी भी ये प्रैक्टिस थी, या फिर ये कुछ ऐसी प्रैक्टिस किया करते थे, या फिर ये सिर्फ केवल कि हाँ भाई मेरे को ये दिखता है, मैंने इसको सुना है, तो मैं फिर बस इन्हीं बातों की बातें कर रहे हैं, और हम सिर्फ जो दिख रहा है हम उसे ही मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें अच्छा लग रहा है, हमें उससे प्लेजर मिल रहा है। तो बस मुझे यही पूछना था, क्या इनकी कुछ ऐसी प्रैक्टिस है या फिर सिर्फ एक प्लेजर है? देखिए, दो बातें बैठी बैठी। जी एक तो आपने कहा कि वज्रयानियों से इनकी भाषा मिलती है, ये बात सही इसलिए है कि वज्रयानी भी भोग की बात बहुत ज्यादा करते हैं। तो वज्रयानियों का भोग पर बहुत बल देना और इनका भोग पे बहुत बल देना एक जैसा लगता है, लेकिन अंतर ये कि एक तो वज्रयानी बौद्ध परंपरा से आते हैं, ठीक है, जब बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे तो उनका जिक्र थोड़ा सा करेंगे। दूसरी बात, वज्रयानी भोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी राय में परम भोग करने के बाद परम वैराग्य पैदा होता है, तो वो उनका एक धार्मिक रास्ता है। इनका धार्मिक रास्ता है ही नहीं, क्योंकि ये धर्म को मानते ही नहीं है। जैन और बौद्ध मेडिटेशन करते हैं, वैदिक लोग यज्ञ करते हैं, क्योंकि उन सबके दिमाग में कुछ पारलौकिक उद्देश्य है। जैनों को कैवल्य चाहिए, बौद्धों को निर्वाण चाहिए, वैदिक लोगों को स्वर्ग चाहिए। इन्हें इस जगत के बियॉन्ड कुछ चाहिए ही नहीं, और जब इस जगत के बियॉन्ड कुछ चाहिए ही नहीं तो वो उसके लिए कोई पद्धति क्यों डेवलप करेंगे। तो चारवाकों के पास कोई साधना पद्धति नहीं है, क्योंकि इनके हिसाब से साधना करना ही टाइम की वेस्टेज है। छोटा सा जीवन है, उसमें सुख हासिल करना यही जीवन का उद्देश्य है। और क्योंकि जीवन का उद्देश्य इतना सीमित है, इसलिए पूजा पाठ, यज्ञ, ध्यान, प्राणायाम वो सब इनकी शब्दावली का हिस्सा नहीं। वज्रयान से अंतर हम बाद में समझेंगे विस्तार में, ठीक है। सर आपने जैसे बताया था कि चारवाकों ने पुरोहितों को, कर्मकांडियों के ऊपर काफ़ी तीखे प्रहार किए। बाकी हमने जो इतिहास में देखा है कि ऐसे कई लोग हुए, बौद्ध खास तौर से, जिन्होंने काफ़ी कठोर बातें कही इन सब बातों के ऊपर। तो सर वो लोग सरवाइव कर गए, वो लोग शान से कहते रहे कि हाँ हम बौद्ध हैं, हमारी ये विचारधारा है। कई राजाओं ने, महाराजाओं ने उनका विरोध किया, यहाँ तक कि बोधि वृक्ष को भी कटा दिया गया, और फिर भी वो आज तक हजारों सालों बाद उसी प्रकार की विचारधारा लेकर के आगे चल रहे हैं। लेकिन हमें चारवाक जैसा कोई कहीं नहीं दिखाई देता, या जो आज भी ये कह सके, जैसे बौद्ध लोग आज भी कह सकते हैं खास तौर से कि हमारी विचारधारा वही है जो पहले थी। लेकिन चारवाक समूल नष्ट हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया कम्प्लीटली, या वो लोग ऐसा कोई दिखाई नहीं देता, कोई मठ या धार्मिक तो खैर नहीं थे, या कोई ऐसा केंद्र सेंटर जो हो आज भी कि हाँ यहाँ चारवाक विचारधारा पली पढ़ी सुनी कही जाती है।
था ही नहीं, इसलिए बचने का स्कोप भी नहीं था। मतलब क्या होता है, जब आप धर्म के रूप में स्थापित होंगे तो आपका मठ बनेगा, मंदिर बनेंगे, केंद्र बनेंगे। जो धर्म के रूप में स्थापित है ही नहीं, उसके ऐसे स्थान बनते नहीं हैं। बौद्ध लोग भारत में हुए, एक समय बहुत ताकतवर हुए, विरोध भी हुआ। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बौद्ध धर्म भारत में बहुत कम संख्या में है। वो भी डॉक्टर अंबेडकर का नवयान थोड़ा सा है तो है। लेकिन अगर आप जापान देखें, कोरिया देखें, चीन देखें, तो बौद्धों की भरमार है। जापान और कोरिया में, साउथ कोरिया में तो मूल धर्म ही बौद्ध धर्म है। श्रीलंका में देखिए हीनयानी बौद्ध धर्म है। क्योंकि जब बौद्धों पे हमला हुआ तो बौद्ध यहाँ से भागे, और भागे तो बाहर वो बहुत फैल गए, यहाँ उनका उतना प्रसार उसके बाद नहीं रह पाया। जैन धर्म का बड़ा शांतिपूर्ण अस्तित्व रहा, हमेशा से रहा, हमले नहीं हुए। लेकिन जैन धर्म आप देखेंगे कि उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। आज भी उसकी कुल आबादी भारत में लगभग 40 लाख के आसपास है, 1 करोड़ भी नहीं। तो हर धर्म का अपना। जैन धर्म के बारे में एक बात यह है कि वो वैराग्य की बात करते हो। वैराग्य की बात आम आदमी को बहुत अपील नहीं करती। आम आदमी को अपील ये सब करता है ज़्यादा। और आज चारवाक नहीं है, ऐसा नहीं है, बस उनका नाम चारवाक नहीं है। चारवाक तो भरमार में आज तो हाँ, सबसे बड़ी संख्या में चारवाक ये, बस उनके नाम के साथ चारवाक लगा नहीं हुआ है। हाँ, तो ये नाम प्रचलित नहीं है, वरना नाम चेंज करके आप बोल सकते हैं। वरना धूमधाम से 4 बोतल वोदका का मेरा रोज का जब चल रहा है, तो है तो वही चीज़ ना भाई। आज की पीढ़ी में तो चारवाक का प्रभाव सबसे ज़्यादा है, बस ये कि नाम नहीं है उसका। नमस्कार सर, मेरा नाम नमस्कार। ध्रुव शर्मा है। सर, मुझे ये पूछना था कि जो थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे इंडियन फिलोसफी के, मेटाफिजिक्स से रिलेटेड जो हैं सर, वो मतलब जो हमारी मॉडर्न साइंस है, क्या मॉडर्न साइंस अपने लेवल पर ही इनको आगे डिस्कवर करेगी, या थोड़े से हमें उसको लेसन्स हमारे फिलोसफी से या और वेस्टर्न फिलोसफी से लेने पड़ेंगे जो इसकी बात करते हैं? देखो, फिलोसफी से साइंस को हाइपोथेसिस मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, आज हम जानते हैं कि दुनिया परमाणुओं से बनी है। भारतीय दर्शन में सबसे पहले ये बात जिन लोगों ने कही, मखली गौशाल ने ये बात कही, महावीर ने कही। जैन धर्म जो है परमाणुवाद को मानता है, न्याय दर्शन परमाणुवाद को मानता है, हीनयानी बौद्ध मानते हैं, मीमांसक मानते हैं। पश्चिम में 5th सेंचुरी BC में डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस 2 लोग हुए, उन्होंने कहा कि दुनिया परमाणुओं से बनी। ठीक है। साइंस ने लगभग 17th सेंचुरी के आसपास परमाणुवाद को स्थापित किया, और फिलॉसफी ने यह बात पहली बार जब कही तो कम से कम 6th सेंचुरी BC या उससे और पहले कही होगी। तो विज्ञान से करीब 2300 साल पहले दर्शन ये कह चुका था कि परमाणु से दुनिया बनी। लेकिन दर्शन साबित नहीं करता, क्योंकि दर्शन का जो मेथोडोलॉजी है वो लेबोरेटरी वाली नहीं है, वो थॉट्स वाली है। तो क्या होता है कि साइंस को कई बार हाइपोथेसिस मिल जाता है फिलोसफी से। हाइपोथेसिस मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं ना, एक संभावना मिल जाती है, उस पर रिसर्च हो सकती है। आत्मा एक संभावना है जिस पर दर्शन रिसर्च करता है। पुनर्जन्म की बात दर्शन में कही गई है, भारत में उपनिषदों में खूब कहा गया। पश्चिम में सेकंड फिलोसफर जो है पाइथागोरस, वो मानता है कि पुनर्जन्म होता है, आत्मा भी होती है। प्लेटो मानता है पुनर्जन्म होता है। तो पाइथागोरस कह रहे हैं बात, प्लेटो कह रहे हैं, सब 6th सेंचुरी से 4th सेंचुरी BC के लोग हैं। आज का विज्ञान पैरासाइकोलॉजी में ये स्टडी कर रहा है कि क्या सच में आत्मा है, यानी एक हाइपोथेसिस तो है ही। तभी तो एक वैज्ञानिक बोल रहा है कि 21 ग्राम की आत्मा होती है, क्योंकि हाइपोथेसिस है। लेकिन न्यूरो साइंस अभी जो साबित करने की तरफ बढ़ रही है, उसमें संभावना कम है कि अंत में आत्मा हाथ आने वाली है, संभावना। फिर पुनर्जन्म की बात कही दर्शन ने, धर्म ने। पुनर्जन्म पर कितने वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है, और इस बात की ठीक ठाक संभावना है कि ऐसा कुछ साबित होगा भविष्य में। मैंने एक दार्शनिक, एक वैज्ञानिक का नाम जिक्र किया था पहले भी, प्रोफेसर इयान स्टीवेंसन। आप ट्राई कीजिएगा, नेट पर सर्च कीजिए। उन्होंने 40 साल रिसर्च की और एक किताब लिखी, 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ री इनकारनेशन, कि ये 20 मामले हैं जिनसे लगता है कि पुनर्जन्म होता है। हजारों मामले स्टडी किए, सब खारिज कर दिए, 20 मामले खारिज कर ही नहीं पा रहे। और बाद में एक और किताब लिखी जिसमें बायोलॉजी और रीबर्थ का संकेत उन्होंने जोड़ा। अब वो ऐसे मामले जिनमें भारत के मामले भी कुछ हैं। मैंने जिक्र किया था कि एक मामला ऐसा है जो महात्मा गांधी भी उसमें इन्वॉल्व हो गए थे उस मामले में।
उनकी पूरी व्याख्या पढ़ के आपको कोई और इंटरप्रिटेशन समझ नहीं आती पुनर्जन्म के अलावा, तो या तो विज्ञान खारिज कर दे आगे चलकर, या माने, कुछ तो करे, पर अंतिम फैसला शायद विज्ञान कर पाएगा जब रिसर्च के टूल्स हमारे पास और बेहतर हो जाएंगे आज की तुलना में, तब शायद हो पाएगा। अब तो दर्शन अंतिम रूप से कोई मेटाफिजिकल चीज को स्थापित नहीं कर सकता, लेकिन संभावनाएं बता सकता है। दर्शन ने क्या कहा कि जो महाभूत कितने हैं, 4 हैं, कुछ ने कहा 5 हैं। आज जब हम केमिस्ट्री में बेसिक एलिमेंट्स पढ़ते हैं 118 पढ़ते हैं, उन 118 में से भी लगभग 20 हैं जो सिंथेटिक हैं, बाकी सारे तो नेचुरल हैं, एज इट इज हैं। सिंथेटिक माने जो हमने बना लिए हैं, तो वो भी बेसिक, लेकिन हमने बनाए हैं, ह्यूमन बींग्स ने बना लिए हैं। लेकिन जो 98 के आसपास एलिमेंट्स हैं जो नेचर ने खुद ही प्रोड्यूस किए हैं, जिनको एक दूसरे में रिड्यूस नहीं कर सकते हम, तो आज का वैज्ञानिक बोलेगा महाभूत हैं तो 98 हैं या 118 हैं। लेकिन महाभूत कई प्रकार के हो सकते हैं, ये आइडिया दिया किसने पहली बार? ये तो फिलोसफी ने दिया ना। इसलिए कुछ गलत नहीं होता, ज्ञान की दुनिया में कुछ बेकार नहीं होता। हर चीज अपने अपने तरीके से ज्ञान के विकास में हेल्प करती है। तो दर्शन हाइपोथेसिस दे के हेल्प करता है, और वो बड़े महत्वपूर्ण हाइपोथेसिस होते हैं। ठीक है। अनूप नाम है मेरा। सर, आचार्य रजनीश ने कहीं कहा था कि अगर चारवाक का दर्शन जलाया नहीं जाता तो 25 से ज़्यादा वैज्ञानिक यहाँ पैदा होते हैं। हाँ, तो इसमें मतलब क्या करके? आचार्य रजनीश ने जब कहा कि अगर चारवाकों का दर्शन जलाया नहीं जाता तो भारत में वैज्ञानिक पश्चिम से ज़्यादा होते, इसलिए कहा क्योंकि चारवाक तार्किक लोग थे, सवाल खड़े करते थे, और विज्ञान का रास्ता वही रास्ता है जो सवाल खड़े करता है, जो आस्थाओं में नहीं पड़ता है, हर चीज़ पर डाउट करता है। तो डाउट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती तो लोगों का स्वभाव वैज्ञानिक ज़्यादा होता, आस्था वाला, कर्मकांड वाला, रिचुअलिज्म वाला कम होता। और ये बात एकदम सही है कि अगर चारवाकों को मौका मिलता, ऐसा इतिहास में बहुत सारे संयोग हैं। औरंगजेब और दारा शिकोह के युद्ध में अगर औरंगजेब हार जाता तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। कलाओं के मामले में, धार्मिक समन्वय के मामले में दुनिया कुछ बहुत बेहतर हो जाती। कितने संयोग है। अगर नाथूराम गोडसे की गोली से महात्मा गांधी न मरते तो इतिहास कुछ और होता। संविधान पूरा होने तक महात्मा गांधी जिंदा रह जाते, संविधान में कई ऐसी बातें होती जो भी नहीं है, पर नहीं हुआ। पटेल 1950 के दिसंबर में न मरते तो शायद हम कश्मीर का समाधान और पहले कर लेते। शायद गोवा की मुक्ति 1961 में नहीं 1951 में हो जाती, पर 1950 के दिसंबर में पटेल की मृत्यु हो गई तो इतिहास कुछ और हो गया। ऐसे चारवाक है। बख्तियार खिलजी नालंदा में आग न लगाता तो शायद हमारी ज्ञान की परंपरा कितनी समृद्ध होती। हमें तो पता भी नहीं कितनी जबरदस्त किताबें रही होंगी, सब जल के राख हो गई। तो इतिहास बहुत संयोगों से बनता है, और एक संयोग ये भी है कि चारवाक नहीं बचे। मेरे ख्याल से होते तो आज हर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स के HOD के सरने में चारवाक लगा होता, क्योंकि वो लोग बहुत मतलब डाउट वाले लोग थे, और विज्ञान में डाउट करना पड़ता है, मेथडिक डाउट। ऐसा संदेह नहीं कि शक करने वाला कि कहाँ गए थे, किसके पास गए थे, वो वाला डाउट नहीं, मेथडिक डाउट। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो डाउट ज़रूरी है वो डाउट, वो विज्ञान का इथोस का पार्ट है, उसके बिना विज्ञान बन नहीं सकता। तो औपचारिक रूप से समाप्त करते, और अगर आप लोगों की रुचि बची रही तो अगली बार फिर मिलेंगे। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। ठीक है।